बॉस छान, उसने सब कुछ कबूल कर लिया। तीनों बेटों की जन्मदात्री माँ आपकी पहली प्रेमिका है। बाई झेंझू, न कि अभी अभी स्वर्गवासी हुई मैडम। बॉस झान, अभी पता चला है बाई झेंझू और उसका दत्तक पुत्र खुशी गांव में रहते हैं। तुरंत खुशी गांव जाओ। जी। तियान यू, तियान सी, तियान एन, तुम्हारी असली माँ कोई और है। गवर्नर हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द, विदेश में ऑपरेशन रद्द, ग्लोबल पियानो टूर रद्द। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। बाई झेंझू, तुम मुझसे शादी करने से इनकार करोगी? मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पैरों का पानी पी जाओ। मुझे छोड़ दो। तुम इस पैर की दुकान पर काम करती हो सिर्फ इसलिए ना कि अपने दत्तक बेटे की पढ़ाई का खर्चा उठा सको। बस तुम मेरी हो जाओ, मैं तुम दोनों का ख्याल रखूंगा। आओ एक चुंबन ले लो। मेरा बेटा मैं खुद पाल लूंगी। अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं तुम्हारे साथ जान दे दूंगी। तुम देख लेना, जल्दी ही तुम्हें सबक सिखाने आऊंगी, सबक सिखाऊंगी। झेंझू, तुम ठीक हो ना? लियू दाशन फिर तुम्हें परेशान करने आया था। इतने सालों से तुम यांग यांग को पियानो सिखाने के लिए पैसे कमाने में बहुत दुख सहा है। यांग यांग को बस यही एक शौक है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं तैयार हूं। लेकिन तुम दिन में 3 काम करती हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारी जान चली जाएगी। माँ बनने का मतलब ही यही होता है ना? यांग यांग के हाथ पियानो बजाने के लिए हैं। उसे पैसों के लिए काम नहीं करने दूंगी। तो क्या तुम उसके लिए जिंदगी भर शादी नहीं करोगी? आखिर वह तुम्हारा खून तो नहीं है। मुझे बस यांग यांग काफी है। ठीक है, मुझे यांग यांग के लिए खाना बनाना है। यह किसकी शानदार कार है? हमारे घर के सामने क्यों खड़ी है? माँ, यांग यांग, माँ, तुम अभी तक क्यों आए हो? इस घर में मैंने बहुत दुख सहा है। यांग यांग, वह है। वो मेरी असली माँ है और हान ग्रुप की सीईओ हान मेई भी, करोड़पति। नमस्ते। बेटा, जल्दी से इस गांव वाले से दूर हो जा। मेरे हान मेई के बेटे के जीवन में कोई दाग नहीं हो सकता। तुम चिंता मत करो माँ, आज से मैं बाई यांग नहीं कहलाऊंगा, मैं हान यांग कहलाऊंगा। अच्छा बेटा, माँ गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रही है। यांग यांग, क्या तुम सच में उसके साथ जा रहे हो? तुम चले गए, माँ का क्या होगा? क्या तुम मेरी असली माँ हो? नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें अपने असली बेटे की तरह प्यार किया है। चूंकि तुम मेरी असली माँ नहीं हो, तो तुम कभी भी उसकी जगह नहीं ले सकती। मैं तुम्हारे लिए कोई जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगा। यांग यांग, अगर तुम सच में अपनी असली माँ के साथ जाना चाहते हो तो मैं रोकूंगी नहीं। मैं रोकूंगी नहीं। तस्वीर साथ ले जाना ताकि माँ हमेशा तुम्हारे साथ रहे। तुम जैसी पैर धोने वाली माँ के साथ मैं कहीं भी जाऊं, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। यांग यांग, माँ तुमसे विनती करती है,
तुम माँ की बात सुनो। हट जाओ। मुझे करोड़ों की संपत्ति संभालने जाने से न रोको। यांग यांग, माँ ने पैर धोने का काम तुम्हारे पियानिस्ट बनने के सपने के लिए किया था। बस करो, भावुक होने की जरूरत नहीं, भावुक होने की जरूरत नहीं। इन सालों में मैंने तुम्हारे साथ बहुत अपमान सहा है। उस समय तुम मुझे उठाकर नहीं लाती तो अच्छा था। तुम मारना पसंद करते हो। आज से मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं। मेरी असली माँ तुमसे 1000 गुना बेहतर है। मैं उसके साथ अच्छी जिंदगी जीने जा रहा हूं। यांग यांग, इंसान को इतना कठोर नहीं होना चाहिए। भाई जेनजू, तुमने यांग यांग को 20 साल पाला। मैं फिर भी तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या यह पैसे का बॉक्स काफी है? मुझे जरूरत नहीं। तुम अभी भी ऊंचा दिखने का नाटक कर रही हो। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा, यांग यांग की आज की सफलता मेरी देन है। तुम्हारा इसमें कोई योगदान नहीं, बल्कि तुमने उसकी सारी बुरी आदतों को बढ़ावा दिया। अब मुझे उसे सुधारने में समय देना होगा। क्या मैंने उसे उठाकर गलती की थी? एक एक दाना खिलाकर उसे बड़ा किया। क्या मैंने गलती की? बेशक, अगर तुमने उस साल उसे इस गरीब पहाड़ी गांव में न लाया होता तो मैं उसे इतनी देर तक ढूंढता ही नहीं। तुम क्या बकवास कर रही हो? जब तुमने मुझे उठाया था, क्या तुमने मेरी इजाजत ली थी? इन सालों में मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ दुख ही झेला है। मैं अपनी माँ के साथ अच्छी जिंदगी जीने जा रहा हूँ। अगर मैं न होता तो तुम जंगल में ठंड से मर चुकी होती। क्या जन्म देने वाली माँ ही एहसानमंद है, पालने वाली नहीं? तुमने बस मुझे खाने को दाना दिया, बस। लेकिन मेरी असली माँ मेरे 18 साल के होते ही मुझे वो दौलत दे सकती है जो दूसरे जिंदगी भर कमा नहीं सकते। आंटी बाई, समझी क्या नहीं? आंटी बाई, अभी असली माँ मिली है तो माँ भी नहीं बुलाओगी? आज से मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। मुझे भूल जाओ, जैसे तुम मुझसे कभी मिली ही नहीं। चलो। क्या तुम हमारे हान परिवार के दरवाजे में फिट होती हो? गरीबी की बदबू लेकर आई हो। माँ, तुम सही कहती हो। आगे मुझे इंटरनेशनल स्टेज पर जाना है। ये फटे सर्टिफिकेट बिल्कुल बेकार है। नहीं, रुको, मत कुचलो, बस करो, जल्दी रोको इसे। हटो भाई जिंजू, तुम्हारे हाथ जो रोज लोगों के पैर छूते हैं वो मुझे छूने लायक है? मेरी माँ ने हटने को कहा, सुनाई नहीं दिया? अपने फटे सर्टिफिकेट लेकर चले जाओ। माँ, देखो मैं क्या लाया हूं। पहला स्थान। मेरा बेटा कितना शानदार है। माँ, अगर तुम्हें पसंद आए तो मैं रोज घर सर्टिफिकेट लाऊंगा। अच्छा बेटा। यांग यांग, ये सारे सर्टिफिकेट तुम्हारी और माँ की यादें हैं। क्या तुम सब छोड़ दोगे? बस करो, आज से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। आज से मुझे मामा करना भी बंद करो। तुम जैसे मासूम दिखकर दया मांगते हो। ऐसा लगता है जैसे मैं तुम पर जुल्म कर रहा हूं। जेनजू, वायांग, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बड़ा करने में बहुत मेहनत की है। मैंने कभी नहीं देखा उस जैसी अच्छी माँ। ये तो अपनी नहीं है, पाला हुआ भी नहीं चलता। देखो, ये बायां अभी अमीर हुआ है और अब अपनी पालक माँ को छोड़ देता है। ये तो न्याय के खिलाफ है। चुप रहो। उसके ये हाथ दूसरों के पैरों की सेवा करने के लिए है। दूसरों के पैरों पर काट छांट करते हैं, और मेरे हाथ कला के लिए बने हैं। वो मेरी मां बनती है। क्या वो लायक है? मैं। तुम सच में एक मोती हो जब तक बच्चे पैदा कर सकती हो। जल्दी से एक आदमी ढूंढ लो। अरे, इस मोती के पैसे तो सब बायंग पर खर्च हो गए।
दहेज भी नहीं बचा। अच्छा वर ढूंढना मुश्किल होगा। तुम बकवास कर रहे हो। साफ है कि उसे कोई नहीं चाहता। मुझे क्यों दोष दे रहे हो? आप सबको मेरे लिए लड़ने की जरूरत नहीं। यांग यांग के लिए जो कुछ भी किया वह मेरी मर्जी से था। अब समझ आया कि तुम यहाँ मेरे लिए इंतजार कर रहे थे, यहाँ मेरे सामने नाटक कर रहे हो निस्वार्थ भाव से, ताकि सबको लगे कि यांग यांग तुम्हारा ऋणी है। हम मतलब तुम चाहते हो कि मैं हमें तुम्हारे दहेज का पैसा दूं। बस करो, तुम्हारे छोटे छोटे षड्यंत्र छिप नहीं सकते। मैं किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। मैं हमें किसी गवार का एहसान भी नहीं लूंगी। तुम लोग बाइजनजू से शादी कर लो। मैं हमें दहेज दूंगी 20 लाख। मुझे चाहिए। सब चुप रहो। बाइजेंजू मेरी है। मुझे दहेज नहीं चाहिए। मैं आज ही उसके साथ शादी करूंगा। हट जाओ। बॉस झान, आगे खुशी गांव है। अच्छा, कारवा को सीधे गांव में ले चलो। मैं चाहता हूं कि सबको पता चले। वाइजनझू मेरी झान हुआचुन की पत्नी है। बेटो, मैं खुशी गांव पहुंच गया हूं। तुम लोगों को और कितना समय लगेगा? 3 मिनट। तुम्हारी मां जायांग चेंग की सबसे सम्मानित महिला हो सकती थी, लेकिन 20 साल तक दुख झेला। हमने उसके साथ अन्याय किया। पापा चिंता मत करो, मां को मैं संभालूंगा। बाइजेंजू, तुम्हें ये उम्मीद नहीं होगी इतनी जल्दी फिर मेरे हाथों में आ गई। हाँ, मुझे छोड़ दो। मेरे घर से निकल जाओ दिन दहाड़े। मुझे विश्वास नहीं होता कि कोई कानून नहीं है। तुम विरोध करो, मैं और उत्तेजित हो जाऊंगा। आज तो मैं तुम्हें ठीक से सबक सिखा दूंगा। हाँ, तुम छोड़ो। लिवडाशन, तुम पर्ल को छोड़ दो। बॉस हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। चलो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारी खिलाफ शिकायत करूंगा। यांग यांग, क्या तुम अपनी माँ को मौत के मुंह में धकेल रहे हो? मेरे सामने मामा कहने की हिम्मत? तुम्हारे हाथ लग गई। मेरी किस्मत ही खराब है। ठीक है, मैं गलत था। मुझे तुम्हारे भविष्य में दखल नहीं देना चाहिए था। मैं मानता हूँ। मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक देता हूँ, ठीक है? कृपया मुझे और परेशान मत करो। लिवडाशन एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसके पास बहुत पैसा है, और तुम बस एक पैर धोने वाली हो। तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम ऐसे कैसे हो गए? मैं कैसा हो गया? मुझे थोड़े पैसे चाहिए। क्या ये गलत है? हाँ, क्या तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारे साथ गरीबी में बांध कर रखना चाहिए? तभी तुम खुश होगे? मैंने नहीं किया। तुम जानते हो मैं कितना चाहता हूँ दुनिया को बताना। मेरी माँ एक पैर धोने वाली नहीं है। मेरी माँ करोड़पति है, और मैं हाँ समूह का उत्तराधिकारी हूँ। बायन, तुम ऐसा कहते हो, ये बहुत बेईमानी है। तुम जानते हो पल ने तुम्हें पियानो सिखाने के लिए कितना कुछ किया। हाँ, इस गरीबी में एक कलाकार को पालना कितना मुश्किल है। अगर वो नहीं होती, मैं पहले ही सफल हो चुका होता। बस कुछ पैसे खर्च कर दिए, इतना शोर क्यों? तुम क्या देख रहे हो? जल्दी से शादी की रात मनाओ। हाँ, शादी की रात मनाने चलते हैं। मुझे छोड़ दो। मैंने नहीं सोचा था तुम मुझसे भी ज्यादा उत्सुक होगी। हाँ। तुम मत आना, मैं मर जाऊंगी। तुम मुझे मौत से डरा रही हो? आओ, मर कर दिखाओ। तुम पागल हो गई हो। बाइजेंजू पागल हो गई है। तुम पागल हो, वो पागल हो गई है। यांग यांग, मैंने ऐसा क्या गलत किया है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया है। तुम मुझसे और क्या चाहते हो? जब तुम इतने दुखी हो तो तुम मर जाओ। जब तुम मर जाओगे, मैं अपनी मां के साथ अच्छी जिंदगी जी सकूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। अरे बच्चे, पल कुछ भी गलत कदम मत उठाना। कोई भी समस्या हो, हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। गलत कदम मत उठाना। बाइजेंजू, मैंने तुम्हारे लिए पति ढूंढने की कोशिश की, और तुम यहाँ मरने मारने की बात कर रही हो। गांव की औरत बस रोती रहती हो, दिखावा करती हो। तुम सब तुम्हारी वजह से। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां के पैरों पर गंदा पानी डालने की? बॉस हान, उसने आपके पैर गंदे कर दिए। उसे आपके पैर चाटने दो। बाइजेंजू, यहाँ आओ। मेरे सामने घुटने टेककर पैर चाटो। सुना नहीं?
उसके पैर चाटने का मौका, ये तुम्हारा सौभाग्य है। यह सौभाग्य तुम्हारे लिए रहने दो, ठीक है? पहले तुमने गलत किया, ज्यादा हद मत करो। क्या आज तुम बाइचेंजू के लिए हमारे हान ग्रुप के खिलाफ जा रहे हो? हान ग्रुप हमारे जियांगचेंग के सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर है। हाँ, हमारे हान परिवार को नाराज करना, यानी झान परिवार को नाराज करना, क्या तुम्हारी हिम्मत है? आज जो भी मेरी मदद करके बाइचेंजू को पकड़ेगा, यह पूरा बॉक्स पैसा उसका होगा। इस दुनिया में कौन है जो पैसे से दुश्मनी करे? तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, पर्ल, मुझे छोड़ दो। तुम्हें दुख हुआ। मैंने अपनी जिंदगी में इतने पैसे कभी नहीं देखे। हम पैसों के लिए पर्ल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आज जो भी मेरी माँ का बदला लेगा, पूरे खुशी गांव सभी के काम की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। पूरे गांव के फायदे के सामने उस एक का बलिदान क्या है? तुम्हारे बेटे की शादी, दहेज नहीं चाहिए। पर्ल, पूरे गांव की खुशी के लिए तुम्हें दुख हुआ, आज तुम्हें ही बलिदान करना पड़ेगा। बाइचेंजू, देख लिया ना, तुम्हारा प्यारा बेटा, तुम्हारे भरोसेमंद गांव वाले, आज ये सब मेरे लोग हैं। बाइजेंजू, तुम यहाँ मरते दम तक संघर्ष मत करो। चुपचाप घुटने टेक दो और मेरी माँ के पैर चाटो। मुमकिन नहीं। उसे मेरी माँ के सामने ले आओ। चलो। मुझे छोड़ दो। बाइजेंजू, रोने से कुछ नहीं होगा। कमजोर दूसरे कभी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। यांग यांग, मैंने तुम्हें 20 साल पाला है, इसका ख्याल रखो। मेरी मदद करो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। पालन पोषण का एहसान है, लेकिन खून का रिश्ता नहीं। वह तुम्हें क्यों मानेगा? बिल्कुल सही। पालन पोषण का एहसान जन्म देने के एहसान से बड़ा नहीं होता। इसके अलावा तुम बस एक गांव की औरत हो। तुम तो पैरों की मालिश करने वाली हो, रोज पैरों की दुकान पर बदबूदार पैरों की गंध सूंघती हो। तुम्हें पैर चाटने में क्या हर्ज है? ज्यादती नहीं है। अगर कोई दोष है तो बस यह कि तुम्हारे पास कोई मर्द नहीं। बेटा पैदा करने का भाग्य नहीं। बकवास बंद करो, जल्दी आओ। चाटो। चाटो, मेरे पैर चाटो। जल्दी करो, मेरे पैर चाटो। मेरे जान परिवार को कौन छूने की हिम्मत करता है? तुम बाहर बॉडीगार्ड के साथ इंतजार करो। पर्ल ने शादी से पहले गर्भ धारण किया था। यहाँ लोगों की जुबानें खुली हैं। मैं नहीं चाहता कि लोगों की बातों का शिकार बने। समझ गया। तुम कौन हो? हमारे घर क्यों आए हो? मैं बाइजेंजू को ढूंढ रहा हूं। हुआ चुआन, जान हुआ चुआन। हुआ चुआन, सच में तुम हो? पर्ल, हाँ मैं हूं। मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। तुम्हें किसने परेशान किया? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं हूं। तुम चले जाओ, वह हान समूह की सीईओ है। तुम उससे नहीं लड़ सकते। डरो मत। छोटा सा हान समूह मेरी नजरों में कुछ नहीं। कितनी बड़ी बात कर रहे हो? क्या तुम जियांगचेंग के सबसे अमीर आदमी हो? हाँ, मैं ही हूं। ये माँ, क्या वो सच में सबसे अमीर आदमी है? अनजान। एक पैरों की मालिश करने वाली जियांगचेंग के सबसे अमीर आदमी को कैसे जान सकती है? तुम्हें इतना यकीन है कि मैं नहीं हूं? तुम एक गरीब आदमी हो, यहाँ मेरे सामने जियांगचेंग के सबसे अमीर आदमी का रोल खेल रहे हो। आज मैं सच्चे अमीर आदमी की तरफ से तुम इस नकली को सबक सिखाऊंगा। माँ, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? माँ, मैंने अभी बाहर देखा, उसके पीछे बहुत सारे बॉडीगार्ड थे। क्या वे सभी उसके आदमी नहीं हैं? जरूर उसने एक्टर हायर किए हैं, नहीं तो अंदर क्यों नहीं आ रहे?
जरूर उन्हें पैसे नहीं दिए। मैंने कहा था ना, बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहा है। तुमने तो मुझे भी धोखा दे दिया। उसका अंदाज इतना प्रभावशाली है, एक्टिंग जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता। यह बॉस हा अरबती है। क्या वह गलत आदमी को पहचान लेगा? तुम्हें बता दूं, हम जल्द ही झान समूह के साथ नानहू प्रोजेक्ट पर साइन करने वाले हैं। मेरा बॉस झान के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। माँ, तुम बहुत बढ़िया हो। और तुमने मेरी माँ को मारने की हिम्मत की। मैं तुम्हें मार दूंगा। यांग यांग, तुम जेंजू का गोद लिया बेटा हो ना? कितना प्यारा है। तुम अच्छा, मुझे समझ आ गया। ये जरूर बाइजेंजू का दोस्त है। बाइजेंजू, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुमने उसे बिना कुछ लिए ही अपने पास रख लिया। चुप रहो। हमेशा मेरे सामने इतनी साफ सुथरी बनती थी, लेकिन असल में इतनी खूबसूरत हो। बाइजेंजू, तुम बहुत कुछ चाहती हो, लेकिन समाज के सामने अच्छी बनना चाहती हो। पीछे कितने लोग हैं पता भी नहीं। मुझे पता है, बाइजेंजू का एक और पहला प्यार था। मैं तुम्हें बता दूं, उसका शरीर बहुत पहले ही गंदा हो चुका है। माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। बस करो, यहाँ बॉस बनने का नाटक मत करो। तुम्हें लगता है सूट पहन लेने से तुम सीईओ बन गए? हाँ माँ, अगर वो थोड़ा भी अच्छा एक्टिंग नहीं करता तो बाइजेंजू उसके बिस्तर पर कैसे चढ़ती? अगर किसी ने फिर से जेंजू का अपमान किया तो मैं तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। बॉयफ्रेंड को दर्द हुआ? बॉस बनने का नाटक कर रहे हो? मुझे बर्बाद कर दो। अगर तुम सच में जियांगजिंग के सबसे अमीर आदमी हो तो नानहू प्रोजेक्ट रद्द कर दो। मुझे दिखाओ। नानहू प्रोजेक्ट की बात छोड़ो, हाँ समूह को भी मैं पूरे उद्योग में ब्लैकलिस्ट करवा दूंगा। माँ, तुमने सुना? ये आदमी हमारे यहाँ समूह को ब्लैकलिस्ट करने की बात कर रहा है। गरीब गांव में हर तरह के लोग मिलते हैं। मैं यही इंतजार करूंगा, देखते हैं तुम कैसे नाटक करते हो। तुमने बंद करने की बात कही थी ना, जल्दी करो, हम सब इंतजार कर रहे हैं। फोन करो, मेरे पास वांग बटलर का नंबर है। चाहो तो मैं कर दूं? मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया है, तुम्हारा फोन थोड़ी देर के लिए ले सकता हूँ? ठीक है, मैं लाता हूँ। तुम मुझे हवा समझते हो? छोड़ो, उसे छोड़ दो, उसे रोको, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ इतनी देर से खेल रहा था, मेरा असली काम भूल ही गया। लिवडाशन, जल्दी से बाइजेंजू के साथ शादी कर लो। ठीक है। नहीं, उसे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। उसे छोड़ दो, नतीजे तुम सह नहीं पाओगे। मेरे पीछे जान ग्रुप है, तुम मुझे क्या कर सकते हो? मुझे वांग बटलर को फोन करना है, दक्षिण झील प्रोजेक्ट के लिए साइन करना है। हेलो वांग बटलर। मैं जानवा हूँ, हमारे लोगों को अंदर ले आओ। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? अगर तुमने वांग बटलर को नाराज किया तो तुम मर गए। रुको, वांग बटलर, आप यहाँ कैसे? बॉस जान, माफ कीजिए, मैं देर से आया। बॉस जान, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। माँ, ये सब क्या है? बॉस जान, मैं आपको पहचान नहीं पाया। कृपया शांत हो जाइए, बस सहयोग मत तोड़िए। मुझे बंद मत करो। माँ, वो बॉस जान है, तुमने कहा था। ये सब एक्टर हैं। चुप रहो। बॉस जान, बस आप नाराज न हो, मैं कुछ भी कर दूंगा। बॉस जान, बहुत देर हो चुकी है। खत्म हो गया, मैं दिवालिया हो जाऊंगा। माँ, तुम बॉस जान को जानती हो? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अब तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, है ना? ये माँ, मैंने गलती कर दी, तुम मुझे मारो। मुझे पीकर अपना गुस्सा शांत कर लो, कृपया। मैं कृतज्ञ हूँ। मैंने विश्वासघात किया है। मैंने आपके मेरे लिए किए गए त्याग को नहीं देखा। माँ, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं बुरा आदमी हूँ। कृपया मुझे माफ कर दो। माँ, मैंने गलती कर दी। आप बस बॉस जान से मेरी तरफ से एक गुजारिश कर दीजिए। आपका तो बस एक ही बेटा है, आप बूढ़े हो रहे हैं, मुझे ही आपकी देखभाल करनी है ना। मैं तो आपकी सगी माँ भी नहीं हूँ। मैं आपसे अपनी देखभाल कैसे करवा सकती हूँ? नहीं, आप उसके साथ क्या करना चाहते हैं? मैं थक गई हूँ, उन्हें जाने दो। ये माँ,
आप मुझे अनदेखा नहीं कर सकती। उन्हें एक एक करके बाहर खींच कर पूछताछ करो। आज जिस किसी ने भी मोती के साथ दुर्व्यवहार किया है, मैं उनसे 1000 गुना, लाख गुना वापस लूंगा। समझे? हमसे गलती हो गई। बॉस झान, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मोती, इन 20 सालों में आपने बहुत कुछ सहा है। मेरी बात सुनो। हम सब एक्सायो होंग के झांसे में आ गए थे। दरअसल 20 साल पहले ऐसा था मामला। उस वक्त एक्सायो होंग ने मुझसे कहा था कि वह आपकी संतान की मां बनने वाली है। मैंने उसकी बात सच मान ली, इसीलिए दुखी होकर चली गई। स्नेहा सब बीत गया। हुआ चुआन, दरअसल हमारे 3 और बच्चे हैं, लेकिन वे सभी जीवित हैं। एक्सायो होंग ने डॉक्टर को रिश्वत दे दी थी, हमारे बच्चों को चुरा लिया और मुझे झूठ बोला कि वे उसके और मेरे हैं। फिर बच्चे कहाँ हैं? वे कहाँ हैं? माँ, मैं तियान्यू हूं, आपका बड़ा बेटा। मैं तियानसी हूं। आपका दूसरा बेटा। मैं तियाने हूं, आपका छोटा बेटा। हम आपको घर लेने आए हैं। महारानी जी, घर चलिए। हुआ चुआन, तुम्हारा घर बहुत बड़ा है, संग्रहालय जैसा। यह हमारा घर है। बैठो। माँ, ये मैंने आपके लिए ज्वेलरी लाई है। सभी एंटीक है, मूल्य अरबों में है। माँ, ये मैंने आपके लिए विला खरीदा है, 50 लाख वर्ग फुट में। सब कुछ है। ये बहुत कीमती है, मां नहीं ले सकती। माँ, ये मैंने आपके लिए पॉकेट मनी दी है, कोई लिमिट नहीं, जितना चाहो खर्च करो। बच्चों का प्यार है, तुम स्वीकार कर लो। मां को बस तुम लोग चाहिए। हुआ चुआन, दरअसल मैं अमीरों की पत्नी बनने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरी पहचान अभी सार्वजनिक न करो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं कुछ झूठी खबरें फैला दूंगा। जब सही समय आएगा तब सबको तुमसे मिलवाऊंगा। मैंने पूरी तरह जांच कर ली है। यह बाई चेंजू सिर्फ बॉस जान की मृत पत्नी की दोस्त है। इस बार उसे लाया मृत पत्नी के सम्मान में, दोबारा नहीं होगा। ऐसी बात है। माँ, तो हमारी कंपनी का संकट क्या होगा? मैं हान में ही बेकार लोगों को नहीं पालती, अपने बेटे को भी। माँ, मेरे पास एक योजना है। जान परिवार के तीसरे बेटे जीनियस पियानिस्ट नहीं है। मेरी प्रतिभा, वो मुझे शिष्य बना सकता है। फिर कंपनी का संकट खत्म हो जाएगा। मां, ये धुन मैंने आपके लिए बजाई है। बहुत सुंदर। तीसरे बेटे, हान ग्रुप के बेटे हान यांग आपका शिष्य बनना चाहता है। नहीं लेंगे? हान यांग मैडम का दत्तक पुत्र है। मेरे बारे में मत सोचो। मां इन दिनों परेशान है। क्या दत्तक पुत्र की वजह से अपनी असली मां को मान लिया?
चूंकि हान यांग आपका दत्तक पुत्र है, तो वो मेरा भी भाई है। आपके लिए मैं उसे शिष्य बनाने को तैयार हूं। उसे सूचित करो, अगले हफ्ते गुरु शिष्य समारोह होगा, तब मैं एक रहस्यमय मेहमान लाऊंगा। बेटा, आज हम चाहे तो जैन ग्रुप के साथ सहयोग कर सकते हैं। यह सब तुम पर निर्भर करता है। चिंता मत करो, मेरी प्रतिभा और कौशल के साथ तीसरा बेटा निश्चित रूप से प्रतिभा की कदर करेगा। फिर वो निश्चित रूप से बॉस झान को समझाएगा हमारे साथ सहयोग जारी रखने के लिए। बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। सुना है तीसरा बेटा आज एक रहस्यमय अतिथि भी लाएगा। पता नहीं कौन होगा। निश्चित रूप से बॉस झान ही होंगे। खैर, कोई भी हो, हमें उसके साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे। आओ। मेहमान आ गए हैं। तियानेन, तुम कब आ रहे हो? माँ, माफ करना, मुझे अचानक एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। कोई बात नहीं, पहले अपना काम करो। क्या मैंने तुमसे रिश्ता तोड़ नहीं लिया था? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ आने का भी अधिकार है। मुझे अधिकार नहीं है, तो क्या तुम्हें अधिकार है? बिल्कुल, आज मेरी गुरु दीक्षा का समारोह है। आज मेरी गुरु दीक्षा का समारोह है। मैं मुख्य अतिथि हूँ। अगर समझदार हो तो तुरंत यहाँ से चले जाओ। सुन रहे हो? मुझे छोड़ दो। तुम्हें मुझे बुलाने का अधिकार नहीं है। तुम्हें मुझे बुलाने का अधिकार नहीं है। अच्छा, तुम, ये मैंने मेहमान के लिए तोहफा तैयार किया है। अगर तुमने इसे खराब किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम मुझे मारोगे? मैं तुम्हारी पालक माँ हूँ। मारना तो छोटी बात है। अगर आज तुमने मेरा गुरु दीक्षा का तोहफा खराब किया तो मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूँ। पालक बेटा पालक माँ को मारता है, ये बहुत ज्यादा है। धीरे बोलो। हान परिवार का समर्थन जैन ग्रुप करता है। हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। जल्दी तीसरे बेटे को सूचित करो। गुरु दीक्षा समारोह में नई स्थिति है। भाई जेनजू, आज यह मेरे हान ग्रुप के विकास से जुड़ा है। क्या तुम यहाँ तबाही मचाने आए हो? मैं तुम्हारे साथ बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। आज तीसरा बेटा एक रहस्यमय अतिथि के साथ आएगा। ये मेरे जीवन का सबसे शानदार पल है। तुम क्यों आए हो? क्योंकि मैं ही वह रहस्यमय अतिथि हूँ। दोबारा कहो। मैंने कहा, मैं ही वह रहस्यमय मेहमान हूँ। तीसरा बेटा भी मेरी वजह से ही तुम्हें शिष्य बना रहा है। तुम सिर्फ बॉस झान की मृत पत्नी के दोस्त हो। अपने आप को इतना महान मत समझो। मेहमान? मुझे लगता है तुम मेहमान कुत्ते हो। आओ, मालिक के लिए 2 बार भौंको। जल्दी करो। सुनाई नहीं दे रहा? भौंको, 2 बार भौंको। मेरी माँ को सुनाओ। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। मैं पेडिक्योर करने वाला हूँ। लेकिन मैं अपने हाथों से कमाता हूँ। साफ सुथरा? क्या तुम्हारे हाथों में फंगस नहीं है? यहां मौजूद हर कोई कौन तुम्हारा हाथ पकड़ेगा? तुम्हारी हिम्मत है? देखा, हर कोई तुमसे घृणा करता है। तुम हमेशा नीचे रहोगे। हान यांग, क्या तुम्हें पालन पोषण का एहसान नहीं है? पालन पोषण का एहसान? ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं कैसे बदला चुकाता हूं तुम्हारे पालन पोषण का एहसान। बैठो। मेरे हाथ में चोट है। तुम क्या कर रहे हो? बिल्कुल, तुम्हें पियानो सिखाने वाला हूं। रुको। मां, माफ करना, मैं देर से आया। तुम कौन हो? मुझे क्यों धक्का दिया? पालन पोषण का एहसान सबसे बड़ा होता है।
क्या तुम्हें बदले का डर नहीं है? बदला। अगर मैं हान यांग को सच में बदला मिलता तो तीसरे साहब मुझे शिष्य नहीं बनाते। ठीक है, बहुत अच्छा। आज मैं तुम्हें शिष्य नहीं बनाऊंगा। तुम्हारा ये क्या मतलब है? क्या ये कहना है कि वो सच में तीसरे साहब है? हाँ। धोखा न खाओ। मैंने उसे बाई जेंजू को माँ कहते सुना। तीसरे साहब की माँ तो बहुत पहले ही चल बसी थी। हाँ। बच्चे, तुम्हें लगता है कि तीसरे साहब हर प्रदर्शन पर मास्क पहनते हैं और हम सभी ने तीसरे साहब का असली चेहरा नहीं देखा है, तो तुम उनकी नकल कर सकते हो? क्या तुम पागल हो? तुम कौन हो? तुमने मुझे मारा? आओ, पकड़ो, उसके हाथ तोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत? क्यों नहीं, जल्द ही मैं तीसरे साहब का शिष्य बनने वाला हूं, मुझे नाराज करके। जान परिवार को नाराज कर रहे हो। क्या देख रहे हो? पकड़ो उसे, मुझे छोड़ो। यांग यांग, मैं तुमसे विनती करता हूँ, उसे छोड़ दो। तुम मुझ पर आओ। मां, मत झुको, उठो। तो तुम बताओ, क्या तुमने गलती की? मैंने गलती की। तो फिर बताओ, तुम्हारी क्या गलती है? मैंने गलती की। मैंने गलती की कि तुम्हें उठाकर लाया। यह सब देखने की जरूरत नहीं थी। 20 साल तक पाला। मैंने गलती की कि मैंने तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठाया, लेकिन तुम्हें इंसान बनना नहीं सिखाया। मैंने गलती की कि मैं दयालु था। 3 कुमार को तुम्हें शिष्य बनाने की अनुमति दी। इतना समय हो गया, यान एन और जेंजू अभी तक वापस क्यों नहीं आए? शायद गुरु समारोह बहुत अच्छा चल रहा है। मालकिन और दत्तक पुत्र थोड़ी देर और बात करना चाहते हैं। मुझे अभी भी चिंता है। चलो देखते हैं। जी, ये तो गलती नहीं है। तुम तो बिल्कुल नहीं मान रहे हो। अगर तुम नहीं मानते तो मैं तुम्हें मनवा कर रहूंगा। आज मैं तुम्हें बताता हूं, मैं ही 3 कुमार हूं। यही मेरी मेहमान है। अब तक तुम मेरे गुरु होने का दावा कर रहे हो। अच्छा, तो मैं उनकी तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मां, संभलो, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जाता हूं। चलो। जाना चाहते हो? तुमने कहा था कि तुम 3 कुमार हो। मेरे बेटे से मुकाबला करो, अगर जीत गए तो जाने दूंगा। अपनी ही बदनामी करवा रहे हो। अच्छा, तो पहले तुम बजाओ, क्योंकि असली माहिर आखिर में आते हैं। प्रतिभाशाली, यह सच में प्रतिभाशाली है। अभी तो मुकाबला भी नहीं हुआ, तुम्हारे पैर क्यों कांप रहे हैं? मां, वो सच में 3 कुमार है। वह 3 कुमार कैसे हो सकते हैं? 3 कुमार की मां एक्सायो होंग नहीं है। ये धुन 3 कुमार की प्रसिद्ध धुन है। मैं भी नहीं बजा सकता। मैं गलत नहीं सुन सकता। तीन कुमार, माफ करना, मुझे पता नहीं था कि आप हैं। मैं अंधा था। ऐसा करते हैं, आज ही मेरी गुरु दीक्षा हो जाए। चलो अभी शुरू करते हैं। ठीक है। तुम्हारी योग्यता देखकर क्या तुम मेरे शिष्य बनने लायक हो? 3 कुमार, मैंने 6 साल की उम्र से पियानो सीखना शुरू किया। पहली बार जब मैंने जियांगचिंग बाल पियानो प्रतियोगिता में भाग लिया, मैंने पहला पुरस्कार जीता। सबने मुझे प्रतिभाशाली कहा।
तीन कुमार दिखावा, मेरा बेटा वाकई प्रतिभाशाली है, लेकिन तुम सिर्फ इसलिए कि हमने तुम्हें नहीं पहचाना अपनी निजी दुश्मनी निकाल रहे हो। तुम चुप रहो। मैंने उसे शिष्य बनाया सिर्फ उसकी वजह से। जानती हूँ वह तुम्हारी माँ की दोस्त है, लेकिन उसका इतना बड़ा दबदबा क्यों है कि तुम मेरे बेटे को ले लो? वास्तव में वह प्रतिभाशाली है। तीन कुमार, मैं जानता हूं। आज मैंने तुम्हारा असली चेहरा नहीं पहचाना, ये मेरी गलती है। लेकिन तुम एक पैर धोने वाली को लेकर मेरा अपमान नहीं कर सकते, उसका इस्तेमाल करके मेरी प्रतिभा को दूषित नहीं कर सकते। पैर धोने वाली में क्या बुराई है? हाँ, अगर वो सुबह शाम मेहनत न करती, तुम्हें पालती, तो तुम आज तक जीवित नहीं होते। उसने मुझे फटे कपड़े, सादा भोजन दिया। वो मुझे और क्या दे सकती थी? मैंने उससे मानसिक क्षतिपूर्ति तक नहीं मांगी। ये सब मेरा उस पर उपकार है। सच में पाला हुआ कुत्ता भी नहीं पहचानता। तीन कुमार, तुम उसके साथ आखिर क्या रिश्ता रखते हो? हाँ, तुम दोनों का क्या रिश्ता है? तुम और बॉस जान हमेशा उसकी रक्षा क्यों करते हो? क्यों? जब तुम उसकी असली पहचान जान लोगे तो पछताओगे। मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। वो बस एक पैर धोने वाली है। उसकी क्या खास पहचान हो सकती है? मैं तुम्हें बताता हूं उसकी क्या पहचान है। झान परिवार के मुखिया, ये। माफ कीजिए, मुझे आने में देर हो गई। त्यानैन, मोती को घर ले चलो। डॉक्टर टीम को तैयार होने को कहो। जी। झान परिवार के मुखिया, ये बाइजेंजू आखिर कौन है? उसे आपके घर में रहने का क्या अधिकार है? उसके हाथ, क्या तुमने कुछ किया है? मेरा इरादा नहीं था। मेरे झांगुआचुआन के इंसान को तुमने छूने की हिम्मत की, और कौन है? बॉस जॉन, बाइजेंजू तो बस तुम्हारी स्वर्गीय पत्नी की दोस्त है, इतना गुस्सा क्यों? तुम मेरी बात सुनो। बाइजेंजू हमारे झान परिवार की है जिसने उसे परेशान किया। वह झान समूह से दुश्मनी मोल लेगा, समझे? हाँ हाँ, समझ गए। पापा, दूसरा भाई आ गया। वो माँ के हाथ का इलाज कर रहा है। अच्छा, याद रखना, किसी भी कीमत पर मोती के हाथ ठीक करो। बॉस जॉन इतना परवाह करते हैं। बाइजेंजू के हाथ, क्या यह उसके पैरों की देखभाल करने के कारण है? बॉस जॉन, मैं भी कई पैरों की देखभाल करने वाले विशेषज्ञों को जानता हूँ। भले ही बाइजेंजू का हाथ खराब हो जाए, कोई बात नहीं। तुम्हें सबक याद नहीं रहता। हान परिवार पहले ही मेरे झान समूह द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। आगे क्या करना है, क्या मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा? समझ गए, समझ गए, समझ गए। कर्ज वसूली। बॉस जॉन, मैंने गलती कर दी। मुझे माफ कर दो बॉस जॉन, मुझे माफ कर दो बॉस जॉन। पैसे वापस करो, 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 उसे मार डालो। त्यानैन, तुम इस तरह अपनी माँ की देखभाल करते हो? यह त्यानैन की गलती नहीं है, यह मेरी गलती है कि मैंने यांग यांग के बारे में अभी भी भ्रम पाल रखा था। नहीं, यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह मेरी गलती है कि मैंने पूरी तरह से नहीं सोचा। तायन्यो, तुरंत अंगरक्षकों की व्यवस्था करो, अपनी माँ की सुरक्षा सुनिश्चित करो। हाँ, मैं गवर्नर के महल से 8 सेवानिवृत्त विशेष बल के सदस्यों को चुनूंगा। इतनी बड़ी तैयारी की जरूरत नहीं है। अरे जरूर करो। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें दूर से पीछा करवाऊंगा। ये सुनिश्चित करूंगा कि वे तुम्हारे जीवन में दखल न दें। मोदी, आगे से अगर बाहर किसी ने तुम्हें दुख दिया, चाहे थोड़ा सा भी हो, बर्दाश्त मत करना। मैं हूं तुम्हारी राय लेने के लिए। माँ, और हम भी। या मोती, मैं तुम्हें एक भव्य प्रस्ताव समारोह देना चाहता था, लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सकता। मुझे बहुत पछतावा है कि पहले मैं एक्सायो होम के झूठ को नहीं समझ पाया, जिसके कारण हम इतने साल गवा दिए और तुम्हें इतना दुख झेलना पड़ा। मैं और समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी झानहुआचुन की पत्नी बनो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तैयार हूं।
माँ पापा, आपको बधाई हो। अरे पापा, माँ का हाथ चोटिल है, पानी नहीं लगना चाहिए। नहाना धोना सब आपको ही करना पड़ेगा। हाँ। घर में सिर्फ 3 लाख रुपए बचे हैं। यह सब बाईचंचू ने किया है। माँ, ये 3 लाख मेरे पियानो रिसाइटल में लगा दो, मुझ में निवेश करो। हमारा अभी का एकमात्र रास्ता यही है। बाईझेंझू वो इंसान पैर की मालिश के हुनर से बॉस झान को खुश कर लेता है। मैं पियानो बजाकर भी बड़ा नाम कमाऊंगा, फिर मैं अरबती पियानिस्ट बन जाऊंगा। माँ, आपके हाथ की चोट बिल्कुल ठीक हो रही है, लेकिन आराम करना चाहिए। हाल ही में मेरे लिए खाना मत बनाना। ठीक है, आपकी मर्जी। गर्मा गर्म खाओ। आपका दत्तक पुत्र, उसके मुख्य चिकित्सक ने मुझे उसकी सर्जरी करने को कहा है। पूरे देश में हान्यांग को खुद भी नहीं पता। गंभीर है क्या? हाथ की चोट बहुत गंभीर है। 1 हफ्ते में ऑपरेशन करना होगा, वरना हाथ बेकार हो जाएगा। इतना गंभीर? ऑपरेशन महंगा तो नहीं? लगभग 3 लाख। इतना ज्यादा? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माँ, अचानक मीटिंग आ गई, आप थोड़ा बैठिए। ठीक है, तुम जाओ। बस छिपाओ मत, मैंने दरवाजे पर सब सुन लिया। तुम्हें सब पता चल गया? बिल्कुल। तुम्हारे हाथ का इलाज 1 हफ्ते में होना ही चाहिए, और इलाज में 3 लाख लगेंगे। बाईझेंझू, ओ बाईझेंझू, ये तुम्हारी करनी का फल है। तुम्हें लगा मेरे हाथ का ऑपरेशन होना है? बिल्कुल। तुम नहीं तो फिर मैं हूं क्या? तुम्हें गलतफहमी हुई है। चलो, तुम बस अपने हाथ के बेकार होने से डर रहे हो, फिर तुम्हें जन परिवार से बाहर निकाल दिया गया होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है, मैं और मेरी माँ पहले से ही जानते हैं, बॉस झान बस तुम्हारे पैर की मालिश के हुनर पर मोहित है, इसलिए तुम्हारी रक्षा करता है। तुम सब ऐसा ही सोचते हो। नहीं तो तुम ये नहीं सोच रही हो कि बॉस झान तुमसे शादी करेगा? हाँ, या फिर बॉस झान ने 80 करोड़ में खरीदी हुई डायमंड रिंग तुम्हें देने के लिए है। 80 करोड़? इतनी बड़ी प्रतिक्रिया, लगता है ये तुम्हारे लिए नहीं है। हे भगवान, इतनी महंगी? अच्छा हुआ मैंने रिंग घर पर रख दी, अगर हाथ पर पहनी होती तो चोरी हो जाती। तुम रख दो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। जानती थी कि मैं आज हॉस्पिटल में चेकअप के लिए आऊंगी, इसलिए बनाया। मेरा पसंदीदा स्वीट एंड सॉस स्पेयर रिब्स। तुम गलत सोच रही हो, यह तुम्हारे खाने के लिए नहीं है। अभी भी जिद कर रही हो? तुम बस ये चाहती हो इस स्वीट एंड सॉस स्पेयर रिब्स से मुझे खुश करना, ताकि मैं तुम्हारा ऑपरेशन का खर्चा दूं। हेलो माँ, तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाती हूँ। बाईझेंझू का हाथ बेकार हो गया है, जल्दी से 3री मंजिल पर आओ। लगता है अगर सच में मुझे 3 लाख की जरूरत होती तो तुम मुझे कभी नहीं देती। 3 लाख? तुम्हें इस 3 लाख की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? बाईझेंझू, तुम्हारी वजह से मेरे पास सिर्फ 3 लाख बचे हैं, और मैं तुम्हें बता दूं, चाहे मैं ये 3 लाख जला दूं, तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी। चाहे तुम घुटने टेक दो, सिर झुकाकर कुत्ते की तरह भौंको, कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, बहुत अच्छा। हायांग, तुम अपना ख्याल रखना। मुझे बस ये जानने की उत्सुकता है कि बॉस झान तुम्हें अपने घर में रहने देता है, लेकिन 3 लाख भी उधार नहीं देता। एक पेडिक्योर करने वाली बूढ़ी औरत। बॉस झान उसकी इतनी परवाह क्यों करता है? बॉस झान ने उसे नकार दिया। मुड़कर मेरे बेटे से पैसे उधार लेने आई। बाईझेंझू, तुम सच में बहुत अच्छी हो। हम, किसने कहा कि मैं तुमसे पैसे मांगने आई हूँ?
जमीन पर गिरी चाइनीज स्पेयर रिब्स इसका सबूत है। यही तुम्हारा मुझे खुश करने का तरीका है। तुमने मुझे कंगाल कर दिया, अब मैं तुम्हारे हाथ खराब होते देखूंगी। बॉस जान ने घर से निकाल दिया। तुम लोग पहले सारी बातें समझ लो फिर बोलो। बातें तो बिल्कुल साफ है। इन खराब हाथों को ठीक करने के लिए पैडिक्योर करने वाले इन हाथों को, और अब मेरे सामने गिड़गिड़ाने आए हो। बाई ज़ेन्ज़ू, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी जल्दी है अपने इन हाथों को ठीक करवाने की, दूसरों की सेवा करने के लिए। हाय यांग, अगर तुम्हारे हाथों के ऑपरेशन में 3 लाख रुपए लगे तो क्या तुम इलाज करवाओगी? बिल्कुल। मेरे हाथ पियानो बजाने वाले हाथ है, चाहे मुझे सब कुछ बेचना पड़े, मैं इलाज जरूर करवाऊंगी। और तुम्हारे ये पैर धोने वाले खराब हाथ क्या मेरे हाथों के बराबर हैं? ठीक है, जब आज तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया तो आगे मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, तो शिकायत मत करना। तुम कौन होते हो हमसे पैसे मांगने वाले? हम तुमसे कभी पैसे नहीं मांगेंगे। हाँ, रविवार को मेरा पियानो एकल कार्यक्रम होने के बाद मैं अरबती बन जाऊंगी। मुझे पैसों की क्या कमी होगी? तुम पियानो एकल कार्यक्रम कर रही हो? सच कहूं तो मैंने अपने सारे 3 लाख रुपए अपने पियानो एकल कार्यक्रम में निवेश कर दिए हैं। तुमने सारे 3 लाख उड़ा दिए। मैं तो दखल नहीं देना चाहती थी, लेकिन ये हाथ मैंने 20 साल से संभाले हैं। रुको, भावनात्मक बातें मत करो, मुझ पर ये चाल नहीं चलेगी। मेरी सुनो, पियानो एकल कार्यक्रम रद्द करो और पैसे वापस ले लो, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। पछताना? ये मेरे जीवन के 20 सालों में ली गई सबसे सही निर्णय है। ये मेरी किस्मत बदल देगा। बाई ज़ेन्ज़ू, तुम्हारी किस्मत ऐसी ही है। तुम्हारे ये हाथ 3 लाख के नहीं हैं, खराब हो जाएं तो हो जाएं। बिल्कुल सही। ये 3 लाख मेरे पियानो एकल कार्यक्रम में लगाना भविष्य में निवेश है, लेकिन तुम्हारे इन गंदे हाथों पर लगाना सिर्फ नुकसान होगा। अब मेरे पास एक पैसा भी नहीं बचा। अब तुम क्या करने वाली हो? यांग यांग, यह मैं तुम्हें दे रहा हूँ, आखिरी मौका। मेरे पास क्या योजना है, बस यही सोच रहा हूँ। गांव का घर बेच दूंगा। घर बेचोगे? तुम्हें क्या हक है मेरा घर बेचने का? यह घर मैंने खरीदा था, यह तुम्हारा कैसे हो गया? मैं 20 साल से यहाँ रह रहा हूँ। बेशक ये मेरा घर है। कहीं तुम मुझे घर बेचने से रोकने की कोशिश तो नहीं कर रहे? बिल्कुल सही। मैं तुम्हें सर्जरी का पैसा जुटाने नहीं दूंगा। जब तक तुम्हारे ये गंदे हाथ पूरी तरह से खराब नहीं हो जाते, तब तक मेरा दिल नहीं भरेगा। बेटा, माँ ने खबर फैला दी है, कह दिया है कि बाई ज़ेन्ज़ू का घर भूथा है। माँ, तुम तो बहुत चालाक हो। बिल्कुल। हाँ यांग, तुम तो मुझे मुसीबत में डाल रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? जब ये हाथ पूरी तरह से खराब हो जाएंगे तो तुम सड़क पर भीख मांग सकते हो। चिंता मत करो, तुम भूखे नहीं मरोगे। शायद मेरा मुख्य डॉक्टर है, शायद मेरे टेस्ट के नतीजे आ गए हैं। हेलो, नया मुख्य डॉक्टर? तुम नहीं हो। बाई ज़ेन्ज़ू का डॉक्टर? तुम मेरे कैसे हो गए? अगर तुम्हें संतुष्टि नहीं है तो जियांगजेंग हॉस्पिटल। अरे माँ, उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया ना? बाई ज़ेन्ज़ू, तुम सर्जरी करवाने के लिए एक डॉक्टर को अपना बना लिया। सुनो, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या हुआ? अगर सर्जरी के लिए नहीं तो फिर मुझे चिढ़ाने, मुझे जलाने के लिए इस गोद लिए बेटे को अपनाया। इस उम्मीद को छोड़ दो, मेरे बेटे के दिल में सिर्फ मैं हूँ। तुम लोग बहुत घमंडी हो। इतना कुछ होने के बाद तुम्हें लगता है मैं अभी भी हाँ यांग को अपना बेटा मानूंगा? बिल्कुल। अगर तुम्हारे ये गंदे हाथों का 1 महीने तक इलाज नहीं हुआ तो ये बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा। क्या उन्हें लगता है कि सर्जरी तुम्हारी होनी है? हाँ। क्या बड़बड़ा रहे हो? और मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें अपना डॉक्टर भी नहीं बनने दूंगा। तुम पहले से ही मेरे मरीज नहीं हो। अगर डॉक्टर वांग ने मुझसे नहीं कहा होता। बेटा, इसे तुरंत बदल दो। तुम एक जीनियस पियानिस्ट हो। तुम एक पैर की मालिश करने वाले के साथ एक ही डॉक्टर को कैसे शेयर कर सकते हो? बस, बहुत अच्छा, तुम सब यहाँ हो। डॉक्टर तियांसी ने तुमसे बात कर ली है ना? हाँ, मुझे सब पता है। तुमने मेरा मुख्य डॉक्टर बदल दिया मेरी इजाजत लिए बिना। शायद तुम्हें पता नहीं, पूरे देश में। छोड़ो, मैं तुमसे मांग करता हूं अभी इसी वक्त। क्या तुम जानते हो तियांसी न्यूरो सर्जरी का सबसे बड़ा नाम है? कितने लोग उसके इलाज के लिए लाइन में लगे हैं। क्या तुम इंसानी बात नहीं समझते? मैं कह रहा हूं उसे बदल दो। आखिरी बार पूछता हूं, क्या तुम सच में मुख्य डॉक्टर बदलना चाहते हो? उसकी क्या जरूरत है मुझे उसकी जरूरत नहीं। डॉक्टर वांग,
यहाँ कुछ गलतफहमी हुई है। मुझे उससे बात करने दो, साफ कर दूंगा। चुप रहो, मेरे बेटे के मामले में तुम्हारी कोई दखल नहीं। चुप रहने वाला तो तुम हो। अरे तुम मेरी माँ से ऐसे कैसे बात करते हो? विश्वास नहीं होता तो शिकायत करूंगा। हान यांग, क्या तुम किसी को बात खत्म करने दे सकते हो? अच्छा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की? ठीक है, आज मैं इस हॉस्पिटल के हर डॉक्टर को तुम्हारा ऑपरेशन करने से रोक दूंगा। ब्रेकिंग न्यूज। सुनो सब, ये डॉक्टर अपने पद का गलत फायदा उठा रहा है। मरीज महिला के साथ अनुचित संबंध रखता है। अरे वो महिला तो उसकी माँ की उम्र की है। हान यांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तियांसी पर बदनामी लगाने की? मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। बाई झेंझू, इस आदमी के लिए तुमने मुझे मारा? क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हें पालना बंद कर दूंगा? अब तुम हान हो, बाई नहीं। हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। बहुत अच्छा, जब तुम्हारा हाथ खराब हो जाएगा तो मुझे दोष मत देना। मैं तुम्हें नहीं पालूंगा। हाँ, तुम्हें यह क्यों लगता है कि तुम्हारे अलावा कोई मुझे नहीं पालेगा? हाँ, अभी भी जिद कर रहे हो? सुनो सब, अगर किसी ने उसका ऑपरेशन किया तो वो उसके साथ है। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं ऑपरेशन करवाना चाहता हूँ? तुम ये क्या कह रहे हो? इसका क्या मतलब है? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी बात पर तुम्हें यकीन होगा? उसकी बकवास मत सुनो। जब तक तुम्हारे हाथ में कोई समस्या नहीं है तो उसकी परवाह मत करो। मेरे हाथ में क्या समस्या हो सकती है? मेरे हाथ बिल्कुल ठीक है। हिलो मत, मुझे देखने दो। हट जाओ। तुम तो बाइजेंजू को माँ कहते हो। तुम मेरे लिए क्या अच्छा कर सकते हो? मैं तुम्हें बता दूं, रविवार को यांग का शो होने वाला है। अगर तुमने उसके हाथ खराब कर दिए तो क्या तुम उसकी भरपाई कर पाओगे? क्या तुम्हारा शोर खत्म हो गया? जियांग सियाई अब तुम्हारा मुख्य डॉक्टर है। ओह, तो माफ करना, अब वो नहीं है। मैंने एक तरफा उसे निकाल दिया है। ये तो मेरे मन की बात है। हायांग को मेरी मरीजों की सूची से हटा दो। हायांग, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? बिल्कुल पता है। मैं अपने भविष्य को बचा रहा हूं। सुनो, मैं बाइजेंजू का गोद लिया हुआ बेटा हूं। उसे ऑपरेशन करवाना है तो मेरे हस्ताक्षर चाहिए, वरना कोई भी उसका ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। हा। बाइजेंजू, सुन रही हो? अब तुम्हारे पास न डॉक्टर है न पैसा। तुम्हारे हाथ अब खराब होने वाले हैं। अच्छी तरह देखो और तुम हमें देखो, किसे ऑपरेशन की जरूरत है। हम या क्या देख रहे हो? जल्द ही पियानो शो होने वाला है। इन अशुभ चीजों को मत देखो। हम हाँ, सही कहा बाइजेंजू। अब तक तुम अभी भी इस तरह की रिपोर्ट से मेरी सहानुभूति पाने की कोशिश कर रही हो। उस पर गुस्सा मत करो। अब तुमने रिपोर्ट भी फाड़ दी। बाद में सच्चाई पता चलेगी तो पछताना मत। सच्चाई? सच्चाई यह है कि तुम्हारे हाथ, तुम्हारे ये गंदे हाथ जल्द ही खराब हो जाएंगे। तब झान परिवार तुम्हें त्याग देगा और मैं अपना पियानो शो पूरा करूंगा और जीवन की ऊंचाइयों को छूंगा। हाँ, तो फिर शुभकामनाएं। बेटा, इस बार माँ ने सारी जमा पूंजी तुम पर लगा दी है। इस बार हमें सफल होना ही होगा। हार नहीं मान सकते। चिंता मत करो, मेरे पास योजना है। इस बार हम सबको चौंका देंगे। माँ, हायांग के हाथ सच में खराब हो जाएंगे। क्या तुम्हें दुख नहीं होगा? मुझे सिर्फ अफसोस है क्योंकि मैंने उसके हाथों के लिए 20 साल की जवानी लगा दी। माँ, हट जाओ। मैं उससे अकेले बात करना चाहती हूँ। तुम चिंता मत करो, जियांगचेंग हॉस्पिटल। तुम पहले अपने काम पर जाओ। मैं और बॉडीगार्ड आसपास ही है। जैसा कि मैंने सोचा था, जब भी मैं उसे ढूंढती हूँ वो दूसरों की परवाह नहीं करती। हमारे इतने सालों की दोस्ती के नाते जब तुम्हें जान परिवार से निकाल दिया जाएगा, मैं तुम्हें गोद ले सकती हूँ। तुम्हारी क्या शर्त है? शर्त यह है कि तुम्हें मेरे लिए तीसरे युवराज का संगीत पत्रक लाना होगा। क्या तुम मुझे तीसरे युवराज का वह नया संगीत पत्रक चुराने के लिए कह रही हो जो उन्होंने विश्व भ्रमण के दौरान बनाया था? चुराना क्या? मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ कि तुम मुझे माफ करवा सको। मुझे तुमसे माफी क्यों मांगनी चाहिए? मेरे बेटे का हाथ तुम्हारी वजह से खराब होने वाला था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है? उसका हाथ सिर्फ एक दुर्घटना थी और मेरा हाथ तुम लोगों की वजह से खराब होने वाला था। आखिरकार माफी किसे मांगनी चाहिए? बस करो,
अगर तुम इस बार मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं कभी भी तुम्हारे बनाए खट्टे मीठे स्पेयर रिब्स नहीं खाऊंगी। अम्फा, सच में पागल हो। रुको, तुम सिर्फ इसलिए नाराज हो क्योंकि मैं अपनी असली माँ से मिली और तुम्हें जलन हो रही है। इसमें किसका दोष है? अगर किसी को दोष देना है तो वो तुम खुद हो, जिसके पास न पैसा है न हुनर। भाई जेंजू, तुम्हारे हाथ अब पैरों की देखभाल नहीं कर सकते। अब से तुम्हें मेरे बेटे पर निर्भर रहना होगा। अगर तुम अभी भी समझदारी नहीं दिखाओगी तो यांग यांग सच में तुमसे बात करना बंद कर देगा। मुझे इसकी कोई चाहत नहीं। मैंने तुम्हें 20 साल तक माँ कहा, तुम मेरी एक बार और मदद क्यों नहीं कर सकती? अब तुम्हें अपनी असली माँ मिल गई है। तुम मुझसे क्यों उम्मीद करती हो कि मैं तुम्हारे भविष्य के लिए कुछ करूं? अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, तो तुम्हें भी कुछ तो देना होगा। ये साबित करो कि तुम्हारा अभी भी कुछ मूल्य है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे भरोसे ही रह सकती हूँ? तुमने अपनी असली माँ के साथ मिलकर मुझे लगभग, और मुझे अभी भी तुम्हारी खुशामद करनी पड़ेगी। तुम मेरे भरोसे नहीं रह सकती। क्या तुम बॉस जान के भरोसे रहोगी? बॉस जान ने 80 करोड़ में हीरे की अंगूठी खरीदी। कितना अफसोस है, तुम्हारे लिए नहीं है। भाई जेंजू, तुम्हारा कोई बेटा भी नहीं है। यांग यांग के अलावा तुम किस पर भरोसा करोगी? वही सफल होकर हमारा भला कर सकता है। अगर मैं कहूँ कि यांग यांग का हाथ अब कभी पियानो नहीं बजा सकता, तुम मुझे बद्दुआ दे रही हो। मेरी सारी जमा पूंजी इसी पियानो एकल कार्यक्रम पर लगी है। मैं असफलता बर्दाश्त नहीं करूंगी। नाकामी नहीं झेल सकती तो चोरी करोगी? तुम्हारा अभिमान कहाँ गया? तुम्हारा घमंड कहाँ गया? तुम्हारी वजह से ही मैं इस हालत में हूँ। मैं नहीं मानती, तुम्हें मुझे क्षतिपूर्ति करनी होगी। मैं तुम्हारा कभी कर्जदार नहीं रही। माँ, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। माँ, पहले जब पियानो बजाते हाथ में दर्द होता था, तुम मालिश कर देती थी। आखिरी बार कर दो ना, मैं तुमसे विनती करती हूँ। शायद यह संभव है कि अभी तुम्हारे हाथ में दर्द पहले के चोट के ठीक न होने की वजह से है। मतलब यह कि जल्दी डॉक्टर को दिखाओ। अगर पियानो शो में पियानो तक न बजा पाए तो शर्मिंदगी होगी। मत जाओ, अब तक मुझे बद्दुआ दे रही हो। देखना, जब बॉस जान तुम्हें जान परिवार से निकाल देंगे, तब चाहे तुम मेरे सामने घुटने टेको, मैं पलट कर नहीं देखूंगी। भाई जेंजू, यांग यांग की मदद करना तुम्हारे अपने फायदे में है, क्योंकि बॉस जान ने शादी की अंगूठी खरीद ली है। अपनी नई बीवी के लिए तुम एक पेडिक्योरिस्ट हो। बस बाहर का रास्ता दिखा दिए जाओगे। अगर अभी नहीं छोड़ोगे तो अस्पताल से बाहर नहीं जाने दूंगा। दमखम तो बढ़ गया है। किसने इतनी हिम्मत दी है? मैंने हिम्मत दी है। काफी है। तुम यहाँ कैसे? तुम्हें घर लेने आया हूं। आगे से शादी की अंगूठी पहनकर निकला करो। बताओ, उन्होंने तुम्हें तंग तो नहीं किया? घबराओ नहीं, अब मैं बेकार के लोगों के लिए दुखी नहीं होंगी। हाँ, यह बात ठीक है। चलो घर चलते हैं। बॉस जान ने 8 करोड़ की हीरे की अंगूठी बाई जेंजू को दे दी। क्या सच में उनकी शादी होने वाली है? नामुमकिन, वह अंगूठी जरूर नकली होगी। एक मालदार आदमी पेडिक्योरिस्ट से शादी कैसे कर सकता है? मेरा अनुमान है बाई जेंजू और बॉस झान जरूर प्रेमी हैं। नहीं तो बॉस झान कैसे एक नकली सामान ले आओ बाई जेंजू को खुश करने के लिए? प्रेमिका? हाँ, मुझे लगता है यह सिर्फ एक खिलौना है। अमीर लोग अजीब होते हैं, 2 दिन खेलकर नयापन ढूंढते हैं। मुझे बॉस झान के बाई जेंजू को घर से निकालने से पहले उसकी सारी कीमत निचोड़ लेनी है। तुम रुको, तुम मुझे बताओ, बाई जेंजू के हाथ की चोट वास्तव में गंभीर है या नहीं? तुम सोचते हो तुम कौन हो? मैं झान तियानसी, तुम्हें वो नहीं जरूरत। झान तियानसी? झान परिवार का दूसरा बेटा। क्या क्या? वो झान परिवार का दूसरा बेटा है। तुम्हारे हाथ तुम्हारी पालक माँ ने कितनी अच्छी तरह सुरक्षित रखे हैं, दुर्भाग्य से अब खराब हो जाएंगे। बेटा, उसका क्या मतलब है? क्या तुम्हारे हाथ वास्तव में समस्या है? मैं समझ गया। ये झान तियानसी और बाई जेंजू का रिश्ता सामान्य नहीं है। अभी मैंने उन्हें नाराज कर दिया, वे जरूर मुझसे बदला लेंगे। अब हम तुम्हारे इन हाथों पर निर्भर हैं। अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चलो, हम दूसरे अस्पताल में जांच करवाते हैं। ये 3 बदमाश जानते हैं तुम उनका जन्मदिन मनाने जा रही हो। बहुत खुश हो गए हैं। 20 साल हो गए उनका जन्मदिन नहीं मनाया। मुझे लगता है मैंने उनके साथ अन्याय किया। ऐसा मत कहो, यह तुम्हारी गलती नहीं है। कल रात हम सब मिलकर बच्चों का जन्मदिन अच्छे से मनाएंगे। ठीक है। मैं कहता हूँ ये बाई जेंजू उस दिन मेरे साथ इतनी ठंडी क्यों थी? पता चला वो मुझे सरप्राइज देना चाहती थी। हाँ बेटा,
तुम्हारा एक्सपर्ट अपॉइंटमेंट बुक हो गया क्या? पियानो कॉन्सर्ट के लिए देरी न हो जाए। बुक हो गया माँ। बाइजेंजू मुझे खुश करने के लिए मेरा जन्मदिन पार्टी करवाना चाहती है। लगता है यह बाइचेंजू बहुत समझदार है। बॉस जॉन सिर्फ उसके साथ खेल रहा है। 100 साल बाद तुम्हें ही पालना पड़ेगा। मैंने सोच लिया, ये जन्मदिन पार्टी मैं चाहता हूँ वैसे जिंक्सियो ग्रैंड होटल के फ्लाइंग ड्रैगन हॉल में करवाए। क्या यह बाइचेंजू इतनी काबिलियत रखती है? आजमा कर देख लो। हे, मुझे कुछ चाहिए। क्या तुम मेरा जन्मदिन मनाने वाले नहीं थे? तो मैं तुम्हें ये मौका देता हूँ। जिंक्सियो ग्रैंड होटल के फीलोंग हॉल में बुक करो। क्या? ढोंग मत करो, मैंने तुम्हारा फ्रेंड्स पोस्ट देख लिया है। कल फीलोन हॉल को अच्छे से सजा दो। कल मैं निरीक्षण करने आऊंगी। यह बयान क्या कर रहा है पता नहीं, फिर से कुछ शैतानी सोच रहा होगा। मुझे याद है फीलोंग हॉल तियान्यू ने बुक करवाया था। कल गवर्नर हाउस में विजय उत्सव हो रहा है। वाह, यह तो बहुत शानदार है। अरे यह बाइचेंजू पता नहीं कैसे कर लेती है। बॉस जॉन उस पर इतना पैसा खर्च कर देते हैं। चिंता मत करो माँ, जल्दी से मीडिया को फोन करो। उन्हें मेरे जन्मदिन की पार्टी में आने के लिए बुलाओ ताकि मेरे पियानो एकल कार्यक्रम को प्रमोट किया जा सके। माँ, फोन करो, फोन करो। अरे माँ, क्या हुआ? 1982 की लाफेट। हे भगवान, यह एक बोतल 20 लाख की है। ये बैजेंजू अच्छी है। जितना बुरा मैं उसके साथ करता हूँ उतना ही वो मेरे पीछे लगी रहती है। अरे चलो जल्दी से माँ के लिए कुछ तस्वीरें लो। कई सारी लो, फ्रेंड्स पोस्ट के लिए। यह सब तियान्यू ने गवर्नर हाउस के विजय उत्सव के लिए तैयार किया है। जल्दी नहीं है, पहले तुम उनसे मिलो, मैं तियान्यू को बुलाता हूँ। ठीक है। बैजेंजू, मुझे खुश करने के लिए मेरे एक फोन पर तुमने फीलोन हॉल को सजा दिया। बाइचेंजू, आज हमने जियांगजिंग के सभी प्रसिद्ध मीडिया को बुलाया है। खाने और पीने का स्तर सबसे ऊंचा होना चाहिए, सब कुछ टॉप लेवल का हो। और अगर तुम मेरी जन्मदिन पार्टी में आना चाहती हो तो जानकी 3 भाइयों का पियानो नोट्स चुरा कर लाओ, वरना मैं तुम्हें दरवाजे पर खड़ा कर दूंगी। पूरे समय खड़ी रहोगी। हानयांग, तुम्हें यह कैसे विश्वास है कि आज का फीलोंग हॉल तुम्हारे लिए सजाया गया है? मैं तुम्हें बता दूं, यह गवर्नर हाउस ने बुक किया है। बैजेंजू, तुम्हारी ये जिद्दी आदत सच में बदलनी चाहिए। मुझे खुश करने की कोशिश करने में शर्म नहीं आती। आखिरकार भविष्य में मैं सबसे अधिक व्यावसायिक मूल्य वाला पियानो वादक हूं। बाइचेंजू, जब तक बॉस जॉन को तुम्हारी परवाह है, जितना पैसा बना सकते हो बना लो और यांग यांग को खुश करने की कोशिश करो। जिस दिन तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा तो हमारे यांग यांग को दोष मत देना, मुंह फेर लेना। बिल्कुल सही, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं मुझे खुश करने का। शुक्रिया। क्या मुझे तुम्हें धन्यवाद भी कहना चाहिए? हाँ, सही कहा। अगर तुम समझदार हो, अभी वापस जान के घर जाओ और पियानो की किताब चुरा लाओ। नहीं तो चाहे तुम मेरे जन्मदिन की पार्टी पर कितना भी पैसा खर्च करो, मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं। यांग यांग, यहाँ बकवास मत करो। हमारे बुलाए हुए पत्रकार दरवाजे पर आ चुके हैं। चलो जल्दी से उनका स्वागत करते हैं। हटो। रास्ता छोड़ो। हुआ चुआन, तियान्यू आया है। ठीक है, तुम लोग मेरा इंतजार करो, मैं अभी ऑफिस पहुंचता हूँ। फीलोंग हॉल तियान्यू ने गवर्नर के लिए बुक किया था। हान यांग को कैसे दे सकते हैं? क्या मैंने कहा था कि उसे दें? क्या मतलब? माँ, आप चिंता मत करो। चाहे हान यांग के पास 10 हिम्मत हो, वो गवर्नर के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन हान यांग का दिमाग अलग चलता है। अगर वह सच में बेवकूफ है तो उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं उसे सबक सिखाना चाहता था। माँ, क्या आपको दुख नहीं होगा? मैं उससे पहले ही मोहभंग हो चुकी हूँ। क्या तुम सच में उसकी परवाह नहीं करोगे? करूंगा, बस नाटक देखूंगा। बॉस जान, हान यांग एक गुंडों के साथ वेटर को रोकने के बावजूद फीलोन हॉल में घुस गया। बॉस हान, आप बहुत उदार हैं। फीलोन हॉल में हान शाओ के जन्मदिन की पार्टी कर रहे हैं। सुना है फीलोंग हॉल की एक रात की बुकिंग 30,000 की है। अरे मैंने अपनी माँ से कहा था सब साधारण रखो, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। कहा कि
20 साल में पहली बार जन्मदिन मना रहे हैं, बड़ा करो। हाँ हाँ हाँ। दोस्तों, मेरे बेटे का पियानो कार्यक्रम शुरू होने वाला है, कृपया सभी उसकी खूब प्रचार करना। आओ। जरूर जरूर, आओ। धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों, आज खुलकर खाओ और खुलकर मस्ती करो, सारा खर्च। हैप्पी बर्थडे मिस्टर हान, करियर में उड़ान भरो। हाँ, तुम लोग कौन हो? किसने तुम्हें अंदर आने दिया? तुम एक वेटर हो। तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? ये मेरा बुक किया हुआ बैंक्वेट हॉल है, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। मजाक कर रहे हो? ये तो गवर्नर हाउस ने बुक किया है। जल्दी से बाई झंझू को फोन करो, आज आए सभी मीडिया के दोस्त हैं। कितनी शर्म की बात है। इतना छोटा काम भी नहीं कर सके, बिल्कुल काम के नहीं हो। क्षमा करें, आपका फोन बिजी है। ये फोन नहीं लग रहा। बी, यह उसका दिखावा है, पकड़ने से पहले छोड़ने की चाल। जब वो आएगी मैं उसे अच्छी तरह दिखाऊंगा। हम हेलो। तुम्हें क्या हुआ है? एक बैंक्वेट हॉल तक ठीक से मैनेज नहीं कर सके। अभी वेटर लोगों की मांग कर रहे हैं, तुम जल्दी से आओ। सच में पालतू नहीं बनने वाली प्यारी सी चीज। माँ, मैं उसे सबक सिखाने जाता हूँ। नहीं, अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है, पहले मैं जाता हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? एक बैंक्वेट हॉल तक ठीक से मैनेज नहीं कर सके। अभी वेटर लोगों की मांग कर रहे हैं, तुम जल्दी से आओ। ये फीलोंग हॉल गवर्नर हाउस ने बुक किया है। तुम न सिर्फ जबरदस्ती घुस आए हो, बल्कि यहां मस्ती भी कर रहे हो। परिणाम जानते हो? तुम गवर्नर हाउस का नाम लेकर मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैं कहता हूं ये हॉल मैंने बुक किया है, तो मैंने ही किया है। बिल्कुल। क्या हुआ? कहीं हमने गवर्नर हाउस को नाराज तो नहीं कर दिया? अगर गवर्नर हाउस नाराज हो गया तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। मैडम, वे तुम पर दोष नहीं है, मैं सब जानता हूँ। तुमने कैसे काम किया? इतना छोटा काम भी नहीं कर सके, मुझे इतने सारे मीडिया के सामने शर्मिंदा कर दिया। मैं तुम्हें बता दूं, अगर मेरे पियानो एकल संगीत कार्यक्रम पर असर पड़ा तो मैं तुम्हें अच्छी तरह दिखाऊंगा, और तुम आज का सारा खर्च वो उठाएगी। अगर तुमने एक और शब्द बोला तो मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। दोस्तों, बस एक गलतफहमी थी। जन्मदिन पार्टी अब आधिकारिक तौर पर शुरू। आओ, ग्लास उठाओ। हाँ दोस्तों, आज मैं अपनी जन्मदात्री माँ का विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ। मिसेज हान में बी कहते हैं बच्चे का जन्मदिन माँ के लिए कष्ट का दिन होता है। अगर मिसेज हान नहीं होती, 10 महीने की गर्भावस्था की पीड़ा सहकर मुझे जन्म नहीं देती बी, तो आज मैं यहाँ नहीं होता। तो हम सभी मिलकर हन्मी जी का धन्यवाद करते हैं। चीयर्स। अरे ये बेटा, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हारा हाथ ठीक नहीं हुआ? कुछ नहीं, बस हाथ फिसल गया। सच में बस हाथ फिसल गया, हाथ कमजोर नहीं है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? इतने सारे लोगों के सामने मेरे हाथ को कमजोर कह रहे हो? क्या तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो? तुम्हें अभी मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो भले ही तुमने तीसरे बेटे का संगीत पत्रक प्राप्त कर लिया हो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम सच में खुद को बहुत समझते हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें खुश करने के लिए तीसरे बेटे का संगीत पत्रक चुराने जाऊंगा? तुम क्या कह रहे हो? क्या मैं ऐसा इंसान हूँ? अगर तुमने मेरे बारे में और बुरा कहा तो मैं। तुम क्या करोगे? क्या मुझसे बात नहीं करोगे? क्या मेरी देखभाल नहीं करोगे? तुम सोचते हो मुझे वाकई चाहिए? ठीक है, इतना गुस्सा? क्या तुम सच में खुद को सबसे अमीर की पत्नी समझते हो? देखा, ये 82 की लाफाइट है। तुम एक पैडिक्योरिस्ट हो। तुम्हें क्या पता? अभी तक समझा नहीं अपनी हैसियत। हे भगवान, 20 लाख रुपए गए। तुमने तोड़ दिया जान से प्यारी शराब। तुम्हें भरना होगा। कौन सा जान? क्या भरना? जल्दी से वेटर को समझाओ। मैंने फ्लाइंग ड्रैगन हॉल बुक नहीं किया, आज का सारा खर्च उनके जिम्मे है। समझ गया। अरे तुम नहीं जा सकते, पहले बिल भरो। मेरे फ्लाइंग ड्रैगन हॉल में कौन हंगामा कर रहा है? तुम लोग कौन हो? ये मेरा जन्मदिन का समारोह है, तुम्हें किसने अंदर आने दिया? तुम्हारा जन्मदिन? मेरे बुक किए हॉल का इस्तेमाल कर रहे हो, मेरी शराब तोड़ दी और मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? तुमने हॉल बुक नहीं किया। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम्हारा जन्मदिन मनाऊंगा। जान, देखिए ये लोग। क्या जान?
जल्दी से जान के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, नहीं तो मैं। तुम कौन होते हो? उसकी तरफ उंगली उठाने की हिम्मत? बाई झेंझू, मूड खराब करने की भी एक सीमा होती है। आज मेरा जन्मदिन है, मीडिया भी मौजूद है। बाई झिंझू, पियानो कॉन्सर्ट खत्म। यांग यांग बड़ा स्टार बन जाएगा, आज तुम्हारा मौका है। क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझे बार बार अपमानित करने के बाद मैं वापस आकर तुम्हारी चाटुकारिता करूंगा? क्या ये पोस्ट तुमने नहीं की थी? अब मानने से इनकार कर रहे हो? बिल्कुल, तुम यांग यांग की इतनी परवाह करते हो। तुम सिर्फ इसलिए उसका अपमान करना चाहते हो क्योंकि उसने मुझे स्वीकार कर लिया। तुम उसे बर्बाद करना चाहते हो। बाई झेंझू, जल्दी से जान शाओ से माफी मांगो और बिल चुकाओ, फिर मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगो, नहीं तो मैं। तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे घुटने टेककर माफी मांगने की? मैं समझ नहीं पा रहा, तुम घमंडी हो या मूर्ख? शायद तुम भूल गए, अब तुम्हारा नाम हान यांग है, बाई यांग नहीं। मैं तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं करूंगा। दरवाजा बंद करो। गवर्नर हाउस के सेलिब्रेशन में उपद्रव करने की हिम्मत? मौत को दावत दे रहे हो। जान शाओ, उसे माफ कर दो। यह बाई झेंझू की शरारत है। जान शाओ। हाँ जान शाओ, गलती किसकी है वो सामने आनी चाहिए। भले ही तुम गवर्नर हाउस से हो, तुम अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। ताकत का गलत इस्तेमाल मैंने पहले ही कहा था। फी लोंग हॉल गवर्नर हाउस ने बुक किया था। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, तुमने नहीं सुनी और अब दूसरों पर दोष मढ़ रहे हो। कितनी बेशर्मी है तुम में। गवर्नर हाउस में उपद्रव करने की हिम्मत की है तो कीमत चुकानी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। माँ, चलो घर जाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। ठीक है। तियान यू, तियान सी, तियान इन, जन्मदिन मुबारक। यह माँ ने तुम्हारे लिए लंबी उम्र की नूडल्स बनाई है। तुम्हारी सेहत और सुरक्षा की कामना करती हूँ। आगे से हम सब एक साथ रहेंगे, अब कभी अलग नहीं होंगे। माँ, वे कहते हैं बच्चे का जन्मदिन माँ के कष्ट का दिन होता है। आज हम तीनों भाइयों ने तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार किया है। क्या तोहफा है? माँ, तुम अंदाजा लगाओ। तुम लोग यह क्या? ठीक है माँ, अब आंखें खोलो। यह कितना सुंदर है। माँ, हमें जन्म देने के लिए धन्यवाद। आने वाले दिनों में हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। और यह भी। तुम मुझे यह क्यों दे रहे हो? शादी के बाद भी एक औरत को अपने बारे में सोचना चाहिए। भविष्य में अगर मैंने तुम्हें परेशान किया और तुम नाराज हुई तो तुम मुझे घर से निकाल देना और मुझे कंगाल बना देना। हस्ताक्षर करो। और माँ, हस्ताक्षर कर दो। अब हमारी माँ जियांगचेंग की सबसे अमीर महिला है। माँ, मरा जा रहा हूं भूख से। तुम्हें अभी भी उम्मीद है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं? आज मेरा जन्मदिन है। तुम मेरी एक कटोरी लंबी उम्र वाली नूडल्स बना दो। इसमें क्या बड़ी बात है? आज मैंने तुम्हारे लिए 20 लाख का कर्ज लिया और तुम मुझसे लंबी उम्र वाली नूडल्स बनवाना चाहते हो। बस 20 लाख ही तो है। पियानो कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद मैं तुम्हें 20 करोड़ दूंगा। तुम्हारे पास दिमाग है भी या नहीं? आज हमने जिन मीडिया को बुलाया था उन सभी को युद्ध कुमार ने सबक सिखा दिया। पियानो कॉन्सर्ट नहीं हो पाएगा। अगर हमें पैसे नहीं मिले तो हमारा यह घर भी नहीं बचेगा। और तुम खाने की बात कर रहे हो। बेटा, माँ के पास पैसे जुटाने का तरीका है, देखो। खुशी गांव का विस्थापन हो गया है। अगर हम गांव वालों का यह विस्थापन पैसा पूरा हथिया लें तो हमारा कर्ज संकट हल हो जाएगा। क्या? कैसे हथियाएंगे? किसी दिन माँ के साथ शॉपिंग मॉल चलना, माँ के पास तरीका है। युद्ध कुमार, मैडम। तुम्हारी दुकान के सारे बैग मुझे चाहिए। जी। तियान्यू, यह तो बहुत ज्यादा हो गया।
पैसे हैं तो इस तरह बर्बाद नहीं करने चाहिए। माँ, तुमने कहा था गांव का विस्थापन हुआ है, तुम वापस जा रही हो, ऐसे बैग से कैसे दिखाओगी? मैं दोस्तों से मिलने जा रही हूँ, दिखावा करने नहीं। अच्छा, तुम हो बाईचेंजू, युद्ध कुमार के साथ गंदे संबंध रखती हो। माँ, हम ये तस्वीर बॉस झान को भेजते, उसकी खैर नहीं। तुम क्या कहते हो? ये बाई झेंझू तो युद्ध कुमार की माँ बन सकती है। ये दोनों एक साथ कैसे हो गए? तुम समाचार नहीं देखते? आजकल 20 साल के अमीर 50 साल की सफाई वाली से शादी कर लेते हैं। अमीरों की आदतें ही अजीब होती हैं। माँ, आज तुम्हें बैग खरीदने की क्या जरूरत थी? गांव वालों को निवेश के लिए राजी करने के लिए तुम्हें अच्छे ब्रांडेड कपड़े चाहिए, तभी तो लोग विश्वास करेंगे। ओह, मूर्ख बेटा। तुम ही हो सबसे चालाक। माँ, मैं एक कॉल लेने जा रहा हूँ। ठीक है। यह इतालवी डिजाइनर कजाक द्वारा डिजाइन किया गया है। यह एकमात्र कस्टम डिजाइन है। क्या तुम इसे खरीद सकती हो? इतना घमंड क्यों? क्या तुम इसी हाथों से मर्दों के बिस्तर पर नहीं पहुंची? बॉस झान को शायद अभी तक पता नहीं है, ये हाथ अब खत्म होने वाले हैं। क्या तुमने उन्हें बताने की हिम्मत नहीं की? हटो, मेरे रास्ते में खड़ी हो। इतना अकड़ क्यों रही हो? मैंने तुम्हारी और झान शाओ की तस्वीरें बॉस झान को भेज दी हैं। तुम सच में खुद को बहुत समझती हो। इस औरत के लिए जितने भी बैग हैं, मैं सभी लूंगी। सभी उसे दे दो। महोदया, क्या आप वाकई सभी लेना चाहती हैं? हालांकि हान ग्रुप दिवालिया हो चुका है, लेकिन कुछ बैग खरीदने की ताकत तो होगी ही। बकवास बंद करो। जो कुछ भी वह चाहती है मैं लूंगी। जब खुशहाल गांव से फंड आएगा तो ये बैग क्या चीज है? अभी तक बिल क्यों नहीं काटा? कुल मिलाकर 28,88,000 महोदया। कितना? कुल 28,88,000 महोदया। कृपया कार्ड स्वाइप करें। ये बेकार बैग, ये कपड़ा 20 लाख से ज्यादा का है। मिस बाई ने हमारी दुकान के सभी डिजाइन खरीद लिए हैं। माँ, पहले उन्हें पैसे दे दो। जब बाई झेंझू चली जाएगी तब हम वापस लौटा देंगे। कार्ड स्वाइप करो। ग्राहक ने कार्ड स्वाइप कर दिया है। टैग काटने में मदद करो। अरे नहीं, पैसे नहीं है तो दिखावा मत करो, नहीं तो कीमत चुकानी पड़ेगी। झान शाओ, मैंने दिखावा किया। इस बैग को झान घर भेज दो। चलो घर चलते हैं। ठीक है, घर चलते हैं। बाई चेंजू, बॉस को पता चलेगा कि तुम उनके बेटे के साथ हो, तब देखते हैं तुम कितनी देर तक हंस पाती हो। हान मेई और उसका बेटा बिल्कुल लायक नहीं है। उन्हें शक है कि मैं और मां प्रेमी है। क्या तुम ऐसा सोचते हो? बेटे से भी जलन हो रही है। तुम हर दिन उन तीनों के साथ रहते हो, मेरी तरफ ध्यान नहीं देते। मैं नहीं मानती। शादी से पहले तुम्हारा समय सिर्फ मेरा है। अच्छा, तो तुम्हें मेरे साथ खुशी गांव वापस जाना होगा। ठीक है। अरे तुम तीनों घर पर हो। मेरी और तुम्हारी माँ की शादी की अच्छी तरह तैयारी करो। हमारा सौभाग्य। तुम ये पैसे ले रहे हो कहीं बयान को निवेश के लिए देने वाले तो नहीं, बयान को व्यापार में निवेश करने के लिए। बिल्कुल, पैसा कमाने का मौका क्यों छोड़े। मैं अभी उसे पैसे देने जा रहा हूं। देर हो गई तो जगह नहीं मिलेगी। गुलान, बहुत दिनों बाद मिले। अरे हाँ, मेरे घर के आंगन में इतने लोग क्यों हैं? बयांग अपनी असली माँ को लेकर आया है। कह रहा है कि गांव वालों को निवेश करने का मौका दे रहा है। यही तुम्हारे घर पैसे इकट्ठा कर रहा है। तो तुम मुझे दिखाने ले चलो। ठीक है, मैं इलेक्ट्रिक बाइक की चाबी ले आता हूँ। हुआ चुआन, ये मामला मुझे खुद संभालने दो। मैं जिंदगी भर तुम्हारी मदद नहीं ले सकता। ठीक है, जैसा तुम कहो। दोस्तों, मेरी माँ कहा है, मैंने एक एंटरटेनमेंट कंपनी खोली है, बस तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें शेयर दूंगा। यांग यांग आभार मानने वाला है, सबको मौका दे रहा है। अगर तुमने ये मौका गवा दिया तो फिर नहीं मिलेगा अमीर बनने का मौका। बेकार की बातें मत करो, बताओ हमें कितना कमा सकते हैं। हाँ हाँ, 1 मिनट में
मैं तुम्हें इतना कमा दूंगा, 8,000, 8 लाख। इतना ज्यादा? सुनो शुनगे, मेरी मां करोड़पति है। उनके पुराने क्लाइंट, सभी अंतर्राष्ट्रीय बड़े क्लाइंट हैं। पैसा कमाना उनके लिए बच्चों का खेल है। हानयांग, मुझे छोटा बॉस हान कहो। छोटा बॉस हान, हाँ। बड़े छोटे बॉस हान, पैसा सबको मिले, गांव वालों को भी अमीर बनाओ। हाँ हाँ, चूंकि तुम मेरे बेटे के गांव वाले हो, मैं तुम्हें मौका देती हूँ। हर परिवार 5 लाख निवेश करे। वाह, धन्यवाद बॉस हान। आओ एक एक करके, जल्दी मत करो, जल्दी मत करो शुनगे। ठीक है ठीक है। रुको, बॉस हान ने कहा, भाई झेंझू क्या अमीरों के घर में नौकरानी है? ये कैसे वापस आ गई? शायद निकाल दी गई है। हानयांग, तुम सच में पागल हो गए हो। अब ऐसा क्यों किया? क्या कह रहे हो? वे हमारा पैसा ठग रहे हैं। दोस्तों, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। भाई झेंझू, वो सिर्फ जलन की वजह से तुम्हारी कमाई बर्बाद करना चाहती है। हाँ नहीं तो पहले ही दिवालिया हो चुकी है। उसके दिखावे में मत आओ। देखो, भाई झेंझू का बैग बॉस हान के बैग जैसा ही है। भैया, तुमने कहा था कि तुम्हारी माँ का बैग दुनिया में सिर्फ एक ही है। बॉस हान ने कहा था ये बैग 30 लाख का है। ये ग्लोबल कस्टम मेड है। दूसरा कैसे हो सकता है? जाहिर है बाई झेंझू का बैग नकली है। हाँ, बाई झेंझू एक पेडिक्योरिस्ट है। वह नामी ब्रांड का बैग कैसे खरीद सकती है? शायद उसे पता भी नहीं कि 30 लाख में कितने जीरो होते हैं। बाई झेंझू, तुम हमें नकली बैग दिखाकर बेवकूफ बना रही हो। सपने देखना बंद करो। बैग मिलना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन नकली वाला शर्मिंदा होगा। तुम कैसे कह सकते हो कि मेरा बैग नकली है? बॉस ने हमें अपनी सोशल मीडिया पोस्ट दिखाई है जिसमें 1982 की लाफाइट वाइन है। इतने अमीर व्यक्ति का बैग कैसे नकली हो सकता है? हाँ देखो, हमारे बॉस हान के कपड़े सभी नामी ब्रांड के हैं और तुम्हारे कपड़े इतने साधारण हैं। कौन नकली है और कौन असली एक नजर में पता चल जाता है। सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट देखकर तुम मान लेते हो कि वह अमीर है और तुम्हें निवेश करवाएगी। बाई झेंझू, तुम खुद ही गांव वालों की किस्मत बिगाड़ना चाहती हो। हाँ, अगर मैं साबित कर दूं कि हाने का बैग नकली है, तो क्या तुम मानोगे कि वह ठगी है? हाँ, अगर बैग नकली है तो उसकी बातों पर हम यकीन नहीं करेंगे, है ना? तियान्यू, मेरे बैग की रसीद भेजो। बाई झेंझू इतने आत्मविश्वास से बोल रही है, शायद उसका बैग असली है। नहीं, बॉस हान इतनी शानदार है, वो नकली बैग नहीं पहनेंगी। वाह, इतने जीरो। ये सच में 30 लाख का है। 30 लाख में एक बैग नहीं, कितने खरीदे जा सकते हैं? ये तो एक विला को पीठ पर लाद लेना है। इतने पैसे खर्च करके सिर्फ 2 कपड़े खरीदे? यह तो बहुत फिजूल खर्ची है। उसका बैग असली है तो क्या उसका वो बैग नकली है? कितने अनाड़ी लोग हैं। नकली इनवॉइस बनाना तो बहुत आसान है। हम $200 के। हाँ बिल्कुल, इनवॉइस में जालसाजी करना बहुत आसान है। ये कुछ भी साबित नहीं करता। तुम लोगों को तो वाकई में अनुभव है। तुम झूठ बोल रहे हो। दोस्तों, बाई झेंझू के झांसे में मत आना। वह सिर्फ इसलिए बदला लेना चाहती है क्योंकि तुमने उसे परेशान किया था। वह नहीं चाहती कि तुम उससे बेहतर जिंदगी जियो। हाँ, हमने पहले तुम्हें परेशान किया था, लेकिन बॉस हान ने तुम्हारा बदला ले लिया था। तुम अब और क्या चाहते हो? हाँ, तुम अपनी निजी दुश्मनी के लिए हम सबको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। हाँ, हानयांग तो बच्चा है, उसे भी एहसान मानना आता है। तुम तो एक बच्चे से भी बदतर हो। मैंने खुशी गांव में 20 साल बिताए हैं। मैं कैसी इंसान हूँ, क्या तुम्हें नहीं पता? तुम्हें यहाँ भावनाएं दिखाने की जरूरत नहीं। तुम इस बार वापस आई हो सिर्फ गांव वालों से बदला लेने के लिए, है ना? हाँ बिल्कुल, हमने पहले उसकी शादी ल्यूदाशुन से करवाने की कोशिश की थी। वो हमसे बहुत नफरत करती होगी। हम सबसे ज्यादा तो वह मुझसे नफरत करती है। आखिरकार उसका 20 साल से पाला हुआ बेटा सिर्फ मुझे मानता है, उसे नहीं। बाई झेंझू, तुम हमें पैसे कमाने से मत रोको, नहीं तो मैं तुम्हें अब भी मार दूंगी। अगर तुम्हें इनवॉइस पर भी भरोसा नहीं तो कम से कम एक्सपर्ट की बात तो मानोगे ना? गांव के मुखिया की पोती जोलियो पहले लकड़ी स्टोर में काम करती थी। अगर तुम जानना चाहते हो कि और हानि का कौन सा बैग नकली है तो उसे बुलाकर चेक करवा लो, फिर पता चल जाएगा ना। वो अभी घर पर मैटरनिटी लीव पर है, मैं उसे बुलाती हूँ। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। झेंझू, गांव वालों ने मुश्किल से विस्थापन का पैसा पाया है। वे सिर्फ पैसे से और पैसा कमाना चाहते हैं ताकि बच्चों को अकेला न छोड़ना पड़े। अरे तुम बस अब और मतलब मत करो। मैं मतलब नहीं कर रही, मैं तुमसे नाराज जरूर हूँ, लेकिन मुझे पता है अगर तुम धोखा खा गए तो बूढ़े और बच्चों को नुकसान होगा। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया,
जेनजू, मेरे ख्याल से तुम्हें इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। गुइलान, क्या तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करती? नहीं नहीं, मुझे लगता है तुम बहुत दुखी हो। तुम्हें उन्हें थोड़ा नुकसान उठाने देना चाहिए ताकि सबक मिले। गुइलान, मुझे पता है तुम मेरी फिक्र करती हो, लेकिन हांगयांग को मैंने ही पाला है। मैं इस इंसान को खुशहाल गांव को बर्बाद नहीं होने दे सकती। अरे तुम मुझे क्या कहने वाले हो? मेरे ख्याल से तो तुम ही सांप जैसी दिल वाली हो, जानबूझकर बदला ले रही हो। सांप जैसा दिल, सांप जैसा दिल। ये रहा। सुना है यहाँ इटली के डिजाइन मास्टर कजात द्वारा डिजाइन का एक स्पेशल बैग है। यह मेरा बैग है, कृपया चेक करके बताओ क्या यह असली है। यह बैग ये बैग तो नकली निकला। मोती, तुम तो जानबूझकर हमें फंसाना चाहती हो। मेरा बैग नकली है। मैंने कब कहा यह बैग नकली है? मैंने इतना महंगा बैग पहली बार देखा है। मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गया। तुम कह रहे हो ये बैग असली है? यह बैग चाहे मटेरियल हो या डिटेल बिल्कुल असली जैसा लगता है। मतलब पक्का नहीं है। तो फिर बताओ, क्या मेरा यह बैग नकली है? इस बैग की कीमत 30 लाख है। दुनिया में सिर्फ एक ही है। यह कस्टम मेड बैग है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी एक्सपर्टीज इसकी असली या नकली होने की पहचान कर सकती है? हाँ, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी लग्जरी शॉप में इतना महंगा बैग आता है? मैंने सच में इतना महंगा बैग कभी नहीं देखा। आखिर तुम बता पाओगे कि किसका असली है और किसका नकली? हाँ, सही कहा। अरे मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ। बहुत सारे अमीर हैं, पूरे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, वो नकली बैग कैसे लेकर चल सकते हैं? बल्कि ये इनके कपड़ों का ब्रांड भी मैंने कभी नहीं सुना। क्या कोई और तरीका नहीं है जिससे पता चल सके? हाँ, इस बैग में चिप है। मोबाइल से स्कैन करो और असली नकली का पता चल जाएगा। मैं अभी एक ऐप डाउनलोड करता हूँ। यहाँ सिग्नल क्यों नहीं आ रहा? मेरे फोन में भी सिग्नल नहीं है। माँ, आप तो बहुत समझदार हैं। पहले ही मुझे तैयार कर दिया। सिग्नल ब्लॉकर। यह मुझे नहीं रोक सकता। हमें यह बैग स्पेशल है। यह वाटरप्रूफ है। मैं इसे पानी में डाल सकती हूँ। तुम डालोगी? हाँ, नकली बैग भी वाटरप्रूफ होता है। तुम पानी डालो अपने बैग में। वो तुम्हारा मामला है, मुझे पसंद नहीं। हाँ, मेरी माँ कभी भी गीले बैग नहीं लेकर चलती। अगर चेक करने पर यह बैग असली निकला तो 30 लाख कौन भरेगा? बाई जेंजू, अगर बॉस का बैग असली है तो तुम्हें भरना पड़ेगा। अगर हमारा प्रोजेक्ट फेल हो गया तो भी तुम ही जिम्मेदार होगी। तुम खुद ही चेक करना चाहती थी, हमसे कोई लेना देना नहीं। ठीक है। मैं सभी परिणामों की जिम्मेदारी लेता हूं। शुरुआत। उसका बैग देखो, न सिर्फ पानी रोधक नहीं है बल्कि रंग भी उतर रहा है। यह बैग नकली है। तो इसका मतलब ये प्रोजेक्ट भी नकली है। मेरे विस्थापन मुआवजे के पैसे से धोखा देने की हिम्मत? मैं तुम्हें मार डालूंगा। मारो उसे, मारो उसे, मारो उसे। पल, गांव वालों को तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम न होती तो वे सब कंगाल हो जाते। मैंने उनकी मदद इसलिए नहीं की कि वे मेरा शुक्रिया करें। मैं बूढ़ों और बच्चों को तकलीफ में देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाई। पर्ल, माफ करना, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। मैं लियू दाशुन इंसान नहीं हूं। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुमने पुरानी बातें भुलाकर मेरी जमा पूंजी बचाई। पल, आगे कोई भी मदद चाहिए हो तो बताना, मैं जरूर मदद करूंगा। मैंने तुम्हारे गलत कामों को माफ नहीं किया है। सब लोग वापस जाओ। आगे मिलने की जरूरत नहीं। बाई झेंझू, क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें नहीं पहचाना तुम मुझे मौत के घाट उतारने पर तुले हो? तुम मुझे पहचानो या नहीं, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम सिर्फ मुझसे बदला ले रहे हो। तुम ज्यादा खुश ना हो। अभी कुछ नहीं हुआ। तुम्हारा हाथ अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ। जब ये बेकार हो जाएगा तुम्हें जरूर जान परिवार से बाहर निकाल दिया जाएगा। तुम्हें अभी तक पता नहीं? एक हफ्ते में ऑपरेशन नहीं हुआ तो हाथ खराब होने वाला तुम्हारा है, मेरा नहीं। बेटा, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ठीक से संभाल नहीं पाया। मैंने तियानसी को तुम्हारी रिपोर्ट भेजने को कहा है। तुम देखना चाहोगे कि असल में कौन है। बाई झेंझू, क्या तुम्हें लगता है तुमने झान तियानसी को खुश कर लिया, उससे मुझे बेवकूफ बनवाया? मैं तुम्हारी बकवास पर विश्वास कर लूंगा? मैं झूठ बोल रहा हूँ या नहीं? तुम अस्पताल जाकर चेक करवा लो, पता चल जाएगा। मैं इन बातों पर समय बर्बाद नहीं करूंगा। तुम मुझे डराना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। तो फिर अपना ख्याल रखना। पर्ल, मेहनत के लिए शुक्रिया।
सब कुछ खत्म हो गया। यान यू ने शादी की सारी तैयारियां कर ली हैं। कल हमारी शादी है। कल? इतनी जल्दी? मुझे थोड़ा घबराहट हो रही है। चिंता मत करो, सब मेरे ऊपर है। कल की शादी में मैं चाहता हूँ बयांग के साथ सब खत्म कर दूं। ठीक है, जैसा तुम कहोगे। डॉक्टर, मुझे लगता है कि मेरी कलाई में हाल ही में कोई ताकत नहीं है। एमआरआई कराना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा फॉर्म भर देता हूँ। नतीजे आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। सुना है कि जान ग्रुप के चेयरमैन की आज शादी है। तुम्हें पता नहीं है क्या? बॉस जान ने अपनी पत्नी को, वो हीरा 80 करोड़ का है, इतना बड़ा, सच में पत्नी को बहुत प्यार करता है, पता है? अरे ये तो रिश्ता है। 80 करोड़ नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। हेलो माँ, क्या तुम कह रही हो कि बॉस जान की पत्नी हमें उनकी शादी में आमंत्रित कर रही है? लेकिन हम उन्हें जानते भी नहीं हैं। कोई बात नहीं, यह हमारा आखिरी मौका है सफल होने का। जल्दी से वापस आओ। ठीक है, मैं अभी आता हूं। मैंने कहा था कि बाई जेंजू बॉस जान की नई पत्नी नहीं हो सकती। अगर वो होती तो मुझे कभी नहीं बुलाती। डॉक्टर, रिपोर्ट कैसी है? मेरे हाथ में कोई समस्या तो नहीं है? तुमने बहुत बार पूछ लिया है, कम से कम आधा घंटा और लगेगा। छोड़ो, मैं नहीं रुकूंगा। अगर कोई समस्या हो तो कृपया मुझे तुरंत बताएं। ठीक है, अगर कोई समस्या होगी तो मैं तुरंत तुम्हें फोन करूंगा। इस बार शादी में मुझे पियानो बजाना ही है। एक ही बार में मशहूर हो जाऊंगा। बेटा, आज हमें अगर बॉस जान की पत्नी को मना नहीं पाए तो हमारा घर भी नहीं बचेगा। चिंता मत करो, जब मैं पियानो बजाऊंगा तो बॉस जान की पत्नी मेरी फैन बन जाएगी। बाई जेंजू, वो यहां क्या कर रही है? बाई जेंजू, तुम देख भी रही हो, आज क्या मौका है? तुम्हें शर्म नहीं आती? भाई जेंजू, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, बॉस जान तुमसे शादी नहीं करेगा। देख लिया ना, बाहर निकाल दी गई हो ना। बाई जेंजू, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, ये मत कहना कि मैं तुम्हारा गोद लिया हुआ बेटा हूं। अगर तुमने मुझे फिर परेशान किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब तुम मुझसे इतना डरते हो, बॉस जान की पत्नी, क्यों ना हम सार्वजनिक रूप से माँ बेटे का रिश्ता तोड़ दें? अभी भी मेरे बेटे से सार्वजनिक रूप से रिश्ता तोड़ना चाहती हो? हाँ बाई जेंजू, मैं तुम्हें बताती हूं, आज बॉस जान की पत्नी ने खुद मुझे यहां बुलाया है। मैं भविष्य में बहुत आगे जाऊंगी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती हो? यकीन है। अच्छा, ये तुमने कहा है सार्वजनिक रूप से मुझसे मां बेटे का रिश्ता तोड़ना चाहती हो। तुम्हें पछताना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं पछताऊंगी। अच्छा, सभी लोग, आप लोग मेरे गवाह बनिए। आज से मैं और बाई जेंजू का मां बेटे का रिश्ता खत्म। अब कोई लेना देना नहीं। जब रिश्ता तोड़ना है तो पूरी तरह से तोड़ो। रिश्ता तोड़ने का समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करो। यहाँ वकील भी मौजूद है। नोटरी कराओ। केवल हस्ताक्षर करने और नोटरी कराने के बाद हमारा रिश्ता पूरी तरह से खत्म होगा। तुमने ये सब पहले से तैयार कर रखा है। लगता है तैयारी करके आए हो। बाई जेंजू, तुम्हारा असली मकसद क्या है? बकवास बंद करो और जल्दी से हस्ताक्षर करो। उसकी वजह से जान पर नाराज नहीं कर सकते। क्या तुम अभी भी मुझे मां मानना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। आज से तुम और मैं मां बेटे का रिश्ता तोड़ चुके हैं। अब कोई लेना देना नहीं। वकील वांग, इसे नोटरी के लिए ले जाओ। ठीक है। अब चाहे गोद लेने के रिश्ते से हो या भावनात्मक रिश्ते से, हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। बिल्कुल सही। बहुत अच्छा। हमारी बातचीत शायद सभी ने सुन ली होगी। मेरा इस व्यक्ति से कोई रिश्ता नहीं रहा। बाई जेंजू, तुम जल्दी से चले जाओ। मैं जल्द ही बहुत आगे जाने वाली हूं और तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। वैसे भी शादी जल्द ही शुरू होने वाली है। इतनी शर्मिंदगी क्यों मोल लेना? बॉस जान आ गए हैं। मेरी दुल्हन आज बहुत खूबसूरत लग रही है। तुम्हारी वजह से तुमने मुझे देर से आने के लिए कहा। अब तुम्हें परेशान किया जा रहा है। मुझे बहुत दुख हुआ। तुमने मेरी पत्नी से क्या बात की? पत्नी? तुमने गलत नहीं सुना। बाई जेंजू,
मेरी पत्नी झानहुआ चुआन है। माँ, इतनी बड़ी खुशखबरी तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुम भूल गई हमने अभी माँ बेटे का रिश्ता तोड़ा है? माँ, आप क्या बकवास कर रही हैं? हम तो माम बेटे हैं। मां बेटे के बीच रात भर की दुश्मनी नहीं होती। माँ बेटे, मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं रहा। रिश्ता तोड़ने का दस्तावेज गवाह है। पापा, मैं मां के साथ मजाक कर रहा था। आप इसे गंभीरता से न लें। मैं सिर्फ अपनी पत्नी की सुनता हूं। पर्ल ने कहा है कि आपसे कोई रिश्ता नहीं तो कोई रिश्ता नहीं। मां, झान परिवार के 3 बेटे हैं, लेकिन आपसे उनका कोई खून का रिश्ता नहीं। फिर भी आपको मेरी मदद से ही वसीयत का हिस्सा मिलेगा। किसने कहा वे मेरे अपने नहीं हैं? मां, ये कैसे संभव है? क्या अब आपको बहुत पछतावा हो रहा है मुझसे रिश्ता तोड़ने का? मां, वो सब उसकी करतूत है। उसने हमारे बीच फूट डाली। मैं आपसे प्यार करता हूं। यह कृतज्ञ कहीं का। जब तुम खुद लालची हो तो मुझ पर आरोप क्यों मढ़ रही हो? चुप रहो। सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम मुझे नहीं ढूंढती तो मैं झान परिवार का चौथा बेटा होता। बस करो, इस समय तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए। अपने हाथ की चोट का दोबारा चेकअप करवाने। ठीक है माँ, मैंने सारे टेस्ट करवा लिए हैं। बस रिपोर्ट आनी बाकी है। उठाओ, शायद अस्पताल का फोन है। मैं आपके सामने फोन उठाता हूँ। मैं उठाता हूँ। हेलो मिस्टर हान, आपके टेस्ट रिजल्ट आ गए हैं। माफ कीजिए, ये फंक्शनल नर्व डैमेज है। बेस्ट ट्रीटमेंट टाइम निकल चुका है। आपका मतलब है मेरा हाथ अब पियानो नहीं बजा सकता? हाँ, नहीं, जरूर कोई और तरीका होगा। बताओ मुझे, कोई और उपाय है? सिवाय क्या? सिवाय न्यूरोसर्जन डॉक्टर झान तियानसी द्वारा ऑपरेशन करवाने के। दूसरे भाई, भैया मुझे बचाओ। पियानो ही मेरी जान है। मेरा हाथ खराब नहीं हो सकता भैया। क्या तुम भूल गए? मैं तुम्हारा मुख्य सर्जन बनने को तैयार था। तुमने खुद मना कर दिया था। नहीं भैया, मुझे बचाओ। मैं सच में समझ गया हूं भैया, मैं समझ गया सच में। मां, मैं समझ गया। पियानो तुमने ही मुझे सिखाया था। मुझे बचाओ। तुम समझे नहीं, डरे हुए हो। अगर तियानसी ऑपरेशन करने को तैयार भी हो जाए, मैं तुम्हारा ऑपरेशन खर्च नहीं दूंगी। 3 लाख रुपए तुम्हारे पास है क्या? मां, तुम घर बेच दो। बस घर बेच दो। हमारे पास पैसा होगा, पैसा मिल जाएगा। बस मेरा हाथ ठीक करवा दो। मैं अपने हाथ से तुम्हारा पालन पोषण कर सकता हूँ। मां, हट जाओ, तुम नालायक हो। मैं तुम पर कभी विश्वास नहीं करूंगा। मुझे खुद घर बेचकर बुढ़ापे का इंतजाम करना है। मैं तुम्हारा बेटा हूं मां। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सच कहूँ तो अगर तुम बीमार नहीं होती तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ देता? अगर मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकता और तुम इतने अच्छे नहीं होते, मैं तुम्हें कैसे मानता? हाँ, मां, मुझे बचाओ। हुआ चुआन, मेरा काम पूरा हो चुका है। हमारी शादी शुरू कर सकते हैं। चलो वेडिंग ड्रेस पहनने चले। पापा, मां,